हो गया, चेक चेक करे चल रहा है ना जी ये चल रहा है। चलिए भाई, जीओसी लेक्चर नंबर 2। तो पिछली क्लास में हमने बात की थी कि रेजोनेंस, जब हम पढ़ना शुरुआत किया था तो मैंने कहा था क्यों पढ़ते हैं रेजोनेंस। तो उसमें हमने देखा था किसी भी रिएक्शंस की केमिकल प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने में हमारी मदद करता है रेजोनेंस। ठीक है, दूसरा किसी आयंस की स्टेबिलिटी या किसी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को भी एक्सप्लेन करता है, जिसके थ्रू हम उनकी रेट ऑफ रिएक्शन, किसी रिएक्शन की, ठीक है, उनकी रेट ऑफ रिएक्शंस के बारे में बता सकते हैं, उनकी रिएक्टिविटी के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, ये सारी बातें हम ऑलरेडी यहाँ पर बता सकते हैं। ठीक है, रिएक्टिविटी क्या होगी, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, उनकी प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी क्या होगी। तो इस तरह के सवाल जो है वो हमारे पास आंसर दे सकता है रेजोनेंस, इसीलिए हमें रेजोनेंस पढ़ने की जरूरत पड़ती है। दूसरा मैंने कहा कि रेजोनेंस होता क्या है, तो मैंने कहा सिंपल पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट जो होता है सिग्मा पाई बॉन्ड के थ्रू जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होता है उसी को हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस बोलते हैं। ठीक है, तीसरा हमारे पास था कि कैसे चेक करेंगे। तो इसके लिए मैंने 3 कंडीशन बताई थी आपको। मैंने कहा था कि कहीं पर भी अगर रेजोनेंस हो रहा है तो यहाँ पे मैंने कहा था मस्ट है पी ऑर्बिटल, यहाँ पे पी ऑर्बिटल जो है वो प्रेजेंट होना चाहिए, पी ऑर्बिटल प्रेजेंट होना चाहिए। सेकंड, एडजेसेंट पी ऑर्बिटल होना चाहिए, एडजेसेंट पी ऑर्बिटल होना चाहिए। ठीक है, और थर्ड जो होगा वो हमारे पास सेम प्लेन में पी ऑर्बिटल जो होगा, पी ऑर्बिटल मस्ट हैव सेम प्लेन। ठीक है, सेम प्लेन में पी ऑर्बिटल प्रेजेंट होना चाहिए। ये 3 कंडीशन मैंने कहा जहां कहीं पर भी आपके पास सेटिस्फाई होंगी वहां पर क्या होगा, रेजोनेंस होगा। और इन तीनों में से कोई भी कंडीशन अगर अनसेटिस्फाइड रह जाती है तो वहां पर हमारा रेजोनेंस नहीं होगा, वहां पर रेजोनेंस जो होगा वो हमारा नहीं होगा। ये बात मैंने कहा था, अगर तीनों में से कोई भी नहीं होता है। ठीक है, अब उसमें हमने सबसे पहला टाइप स्टार्ट किया था लोन पेयर पाई बॉन्ड रेजोनेंस। उसमें मैंने कुछ एग्जाम्पल भी दिए थे। मैंने कहा कि अगर मेरे पास इस तरह का कोई, मेरे पास यहाँ पे ग्रुप प्रेजेंट है और एक हमारे पास यहाँ पे मान लीजिए इस तरह का कोई ग्रुप प्रेजेंट है, और इसमें मैंने कहा कि यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है। यहाँ पर रेजोनेंस जो है वो प्रेजेंट है और यहाँ पर रेजोनेंस जो है वो प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, रेजोनेंस जो है वो प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पर नहीं हो रहा है। ठीक है, तो रेजोनेंस नहीं हो रहा है तो यहाँ पे मैंने कहा कि यहाँ पे एडजेसेंट पी ऑर्बिटल जो था वो अवेलेबल नहीं था। ठीक है, अब सवाल उठता है कि पहली कंडीशन तो हमने यहाँ पर देख लेते पी ऑर्बिटल है कि नहीं है। ठीक है, दूसरी भी हम चेक कर लेते कि एडजेसेंट है कि नहीं है। तीसरी कंडीशन हमारे मन में सवाल था कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि दो पी ऑर्बिटल हैं वो क्या रेजोनेंस जब कर रहे होते हैं तो सेम प्लेन में है भी या नहीं है। तो ये हमें पता कैसे चलेगा, तो इसके लिए हमें कुछ इनऑर्गेनिक के कॉन्सेप्ट की मदद लेनी पड़ेगी। और वो इनऑर्गेनिक का कॉन्सेप्ट कौन सा होता है, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, जो आप केमिकल बॉन्डिंग के अंदर पढ़ते हो हाइब्रिडाइजेशन, उसको डिटेल में तो आप कहाँ पढ़ोगे, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ोगे, पर उनका जो एप्लीकेशन है या उनका उसी का थोड़ा एप्लीकेशन पार्ट यहाँ पर हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पर थोड़ा सा ये पढ़ना पड़ेगा कि ये जो लोन पेयर है ये एक्चुअल में कहाँ पर प्रेजेंट होता है, मतलब कौन से ऑर्बिटल में कब कब प्रेजेंट होता है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं। क्योंकि बगल में जो पाई बॉन्ड बना हुआ है ये तो हमें पता है 2 पी ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बना हुआ है। अब लोन पेयर जो है या तो हाइब्रिड ऑर्बिटल में हो सकता है या फिर प्योर पी ऑर्बिटल में हो सकता है। अब कब हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगा और कब पी ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगा, अगर ये बात मुझे पता चल जाएगी तो मैं बता सकता हूं कि कब रेजोनेंस होगा और कब नहीं होगा, मतलब कब मेरे पास सेम प्लेन में ऑर्बिटल प्रेजेंट है और कब नहीं है, ये मैं बता सकता हूं। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहां पे इसके अगर मुझे ये मैंने कहा लोन पेयर जो है 2 ऑर्बिटल में रह सकता है तो हाइब्रिड ऑर्बिटल में या फिर प्योर पी ऑर्बिटल में। तो ये सवाल उठता है कि यहाँ पे कब कौन से में रहेगा, इसके लिए मुझे क्या पढ़ना पड़ेगा, यहाँ पे थोड़ा हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझना पड़ेगा कि कैसे हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे होते हैं और वो किस तरह से बॉन्डिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, तो हेडिंग लिखेंगे इफेक्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑन रेजोनेंस। रेजोनेंस के ऊपर हाइब्रिडाइजेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, इसी के थ्रू ही हम यहाँ पे ये बात समझ सकते हैं। ठीक है, तो हेडिंग लिखेंगे इफेक्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑन रेजोनेंस, इफेक्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑन रेजोनेंस। ठीक है,
चलिए एक बार दरवाजे को बंद कर देना, दरवाजे को बंद कर दो इसको। चलिए अब यहाँ पे हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑन रेजोनेंस। रेजोनेंस के ऊपर हाइब्रिडाइजेशन कैसे यहाँ पर अफेक्ट पड़ेगा उसकी बात करते हैं। जैसे मैंने एक सिंपल एक मॉलिक्यूल लेता हूँ, एक CH4 मॉलिक्यूल मैंने लिया। CH4 के ये मॉलिक्यूल की अगर हम बात करेंगे इसकी स्ट्रक्चर, तो बताइए कैसी होती है, सभी बच्चे जानते हैं। बताइए कैसी होती है, टेट्राहेड्रल होती है, राइट। यहाँ पे हम कहेंगे टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगी, और टेट्राहेड्रल अगर स्ट्रक्चर होगी तो यहाँ पे कुछ इस तरह की ज्योमेट्री जो है वो हमारे पास प्रेजेंट होंगी। अगर मैं तुम्हें कहूं कि इन दो के बीच का बॉन्ड एंगल कितना होगा, तो आप कहोगे सर 109.28 मिनट होगा। क्यों? क्योंकि इसका हाइब्रिडाइजेशन इस कार्बन का क्या होता है, sp3 होगा। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 होगा। तो इसका जो बॉन्ड एंगल है वो कितना हो जाएगा, 109.28 मिनट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम सिंपल ये बात बता सकते हैं। अब यहां से सवाल उठता है कि यहां से बॉन्डिंग कैसे हुई होगी। अगर मुझे इसकी बात करनी है, यहां से कि जो बॉन्डिंग है वो किस तरह से हुई होगी, अगर मुझे ये पता करना हो कि यहाँ पे कैसे बॉन्डिंग हुई होगी, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा भाई। यहाँ पे चलिए थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ पे अगर बॉन्डिंग की बात करें तो हम कहते हैं वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती है कि जहां कहीं पर भी बॉन्डिंग हो रही होगी वहां पर क्या हुआ होगा, सेंट्रल एटम जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है बॉन्डिंग के लिए। सेंट्रल एटम यहाँ पर कौन है, कार्बन है। तो कार्बन अगर मेरे पास यहाँ पर है तो मैं कहूँगा कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 और 2p2 हो जाएगा। ये मेरे पास यहाँ पर बन जाएगा। अगर ये मेरे पास यहाँ पर बन गया तो इसके आउटरमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 इलेक्ट्रॉन हैं। आउटरमोस्ट सेल के अंदर इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 इलेक्ट्रॉन हैं। और 4 इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे है तो मैं कहूँगा ये आउटरमोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही बॉन्डिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो यहाँ पे एक तो हमारे पास कौन सा ऑर्बिटल प्रेजेंट है, यहाँ पे 2s ऑर्बिटल है, और एक हमारे पास यहाँ पर कौन है, 2p ऑर्बिटल है। ठीक है, एक हमारे पास 2s था और एक हमारे पास कौन हो गया, 2p। ये मेरे पास क्या है, 2s ऑर्बिटल हो गया, और ये मेरे पास कौन हो गया, 2p ऑर्बिटल हो गया। अब 2s में कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, 2 इलेक्ट्रॉन है। 2p में भी कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए ये मेरे पास क्या बना दी मैंने, यहाँ से ग्राउंड स्टेट बना दी भाई। यहाँ से क्या बना दिया, ग्राउंड स्टेट। अब अगर यहाँ से ग्राउंड स्टेट से मान लीजिए CH बॉन्डिंग अगर होगी, तो हम कहते हैं कि जहां कहीं पर भी बॉन्डिंग अगर हो रही है तो कोवलेंट, यहाँ पे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती है कि जब भी कहीं पर बॉन्ड बन रहा होगा तो कोवलेंट बॉन्ड बन रहा होगा। 2 ऑर्बिटल में आपस में शेयरिंग से क्या बन रहा होगा, ऑर्बिटल मतलब बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा होगा। मतलब जब भी 2 एटम बॉन्ड बना रहे होंगे तो एक एक इलेक्ट्रॉन जो होगा उनकी शेयरिंग से वहां पर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा होगा। जैसे यहाँ CH बॉन्ड बन रहा है तो मैं कहूँगा इस CH बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन तो कार्बन का होगा और एक इलेक्ट्रॉन किसका होगा, हाइड्रोजन होगा। शेयरिंग से बनता है। ठीक है, तो यहां पर भी अगर शेयरिंग से हम बात करेंगे तो ये ऑर्बिटल तो ऑलरेडी पेयर्ड फॉर्म में फुल, आपके पास दोनों इलेक्ट्रॉन है, तो बताइए इसको तो जरूरत ही नहीं है। जो ऑलरेडी पेयर्ड फॉर्म में है तो इसको तो जरूरत ही नहीं है बॉन्डिंग के लिए ना। तो यहाँ पे जरूरत किसके लिए है, इन दोनों के लिए है। अब इन दोनों की अगर मेरे पास होगी तो मैं कहूंगा एक तो CH इसके साथ बना सकता है और एक CH जो होगा वो इसके साथ बना सकता है, राइट। तो दोनों जो CH होंगे तो यहाँ पे आपके पास क्या ये मेरे पास बन सकता है कि यहाँ से नहीं बन सकता, कि ये तो खाली है, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन नहीं है। और यहाँ पे वीबीटी क्या कहती है कि शेयरिंग से भाई ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। और शेयरिंग से कैसे होगा यहाँ पे ऑर्बिटल का फॉर्मेशन, शेयरिंग से यहाँ पर पॉसिबल है नहीं क्योंकि वैकेंट ऑर्बिटल रह गया। तो यहाँ पे आपका मॉलिक्यूल क्या कैसा दिखेगा हमें, यहाँ पे अगर मैं मॉलिक्यूल की मैं बात करूंगा तो किस तरह का हमें दिखेगा। यहाँ से अगर मैं बात करूं तो मैं कहूंगा एक तो 2 तो CH2, यहाँ से 2 तो मेरे पास ये CH2 बन जाएंगे और एक हमारे पास यहाँ पे लोन पेयर रह जाएगा। यहाँ पे एक लोन पेयर हमारे पास बन जाएगा, कुछ ऐसा ही बन रहा होगा। तो बताइए क्या यहाँ तो CH4 मॉलिक्यूल बन रहा था और यहाँ ये मॉलिक्यूल बन गया, क्या होता है ग्राउंड स्टेट से बॉन्डिंग हो सकती है, नहीं होगी। साफ दिख रहा है यहाँ पे कि जो हमारे पास ये जो होता है हाइब्रिडाइजेशन का हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट होता है, वो हमें किसी हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट की मदद से हम किसी एक्सपेरिमेंटल चीज को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो जो एक्सपेरिमेंटल आए तो एक्चुअल में तो वो कहानी है ना, हम क्या करें उस एक्सपेरिमेंटल चीज को हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट में क्या कर रहे हैं, इंक्लूड कर रहे हैं, उससे समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई यहाँ पे बॉन्डिंग कैसे हुई होगी। तो बताइए क्या ग्राउंड स्टेट से अगर तुमसे पूछे कि यार क्या CH4 मॉलिक्यूल बन सकता है, नहीं बन सकता, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो बताइए यहाँ से अगर CH4 मॉलिक्यूल यहाँ तो CH2 बन गया, तो इसका मतलब यहाँ CH4 था यहाँ CH2 था, तो इसका मतलब यहाँ से तो हमारी बॉन्डिंग जो है वो पॉसिबल ही नहीं होगी ग्राउंड स्टेट से। तो ठीक है, दूसरी क्या पॉसिबिलिटी है, एक्साइटेड स्टेट में चला जाए कि भाई यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे एक्साइट कर जाए, और अगर एक्साइटेड कर गया तो यहाँ से हमारे पास एक्साइटेड स्टेट जो होगा वो क्या बन रहा होगा, यहाँ से एक्साइटेड स्टेट की अगर मैं बात करूंगा तो मैं कहूंगा ये 2s हो गया और ये मेरे पास क्या बन गया, 2p बन गया। यहां से
ये मेरे पास 2s हो गया और ये मेरे पास क्या बन गया 2p बन गया। मैं कहूँगा 2s के अंदर यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन है भाई ना, सॉरी 1 इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर गया और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया। अब यहाँ से अगर मैं एक्साइटेड स्टेट से बॉन्डिंग बनाने लगूंगा तो मैं कहूंगा एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग चाहिए। तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऑर्बिटल में है, दूसरा इलेक्ट्रॉन कौन दे देगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का 1s दे देगा। ये लीजिए बॉन्डिंग बनी, यहाँ से बॉन्डिंग बनी, ये मेरे पास बॉन्ड बन गया। बताइए क्या बन गया यहाँ पे CH4 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो गया। कहां पर हो गया एक्साइटेड स्टेट में। तो यहां से हमारा सवाल हम क्या कह सकते हैं कि भाई ग्राउंड स्टेट में तो मॉलिक्यूल जो है वो बॉन्डिंग नहीं कर रहा है, पर कहां पर कर सकता है हमारे पास बॉन्डिंग एक्साइटेड स्टेट में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास हम एक्साइटेड स्टेट में जो बनाया है बॉन्डिंग बनाई हम थ्योरेटिकली, हम उससे क्या करेंगे भाई वहां पे एक्सपेरिमेंटल जो डाटा हमारे पास आया उससे मैच करने की कोशिश करेंगे। अगर मैच कर गया तो हम कहेंगे भाई ऐसे ही बॉन्डिंग हो रही होगी, और अगर मैच नहीं किया तो इसका मतलब कुछ और हो रहा होगा, है ना, कुछ और हो रहा होगा। जब हम यहाँ पे मैच करने लगे तो बताइए यहाँ पे बताइए कितने टाइप की बॉन्डिंग आपको नजर आ रही होगी, कितने टाइप की बॉन्डिंग नजर आ रही होगी, कितने डिफरेंट टाइप के बॉन्ड बनते दिख रहे हैं यहाँ पे। हाइड्रोजन का बताइए कौन सा ऑर्बिटल यूज होगा 1s, इलेक्ट्रॉन किस में होता है 1s में तो होगा, एक ही तो एटॉमिक नंबर होता है तो 1s हो गया। कार्बन का देखिए एक यहाँ 2s यूज हो रहा है और यहाँ पर कौन हो रहा है 2p यूज हो रहा है। तो बताइए क्या 2s और 2p की बॉन्डिंग एक जैसी होगी, अलग अलग होगी। तो अलग अलग उनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ आएगी, अलग अलग उनकी बॉन्ड लेंथ आएगी, अलग अलग उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आएगी, सब कुछ अलग अलग आएगा ना। तो कितने डिफरेंट टाइप का यहाँ पे बन सकते हैं बॉन्डिंग, 2 टाइप का। एक तो पी के साथ अलग इंटरेक्शन है भाई, ये तीनों पी तो एक जैसे हैं तो इन तीनों के साथ बॉन्डिंग एक जैसी होगी, तो इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ हुई, बॉन्ड लेंथ हुई, वो सारी चीजें क्या हुई होंगी एक जैसी आई होंगी। और इनकी अगर बात करेंगे तो इसके साथ क्या होगी हमारे पास अलग होगी। मतलब यहाँ पे अगर एक्साइटेड स्टेट में बॉन्डिंग होती है तो हम क्या कहेंगे 2 टाइप की यहाँ पे बॉन्डिंग हमारे पास पॉसिबल है, 2 टाइप की बॉन्डिंग यहाँ पर पॉसिबल है। अब यहाँ पर अगर 2 टाइप की पॉसिबल है तो यहाँ पे जब हम ये हमारे पास एक्सपेरिमेंटल डाटा है, जब एक्सपेरिमेंटली चेक करेंगे तो यहाँ पे बताइए CH4 मॉलिक्यूल में अगर आपने पढ़ा है तो बताइए कितने टाइप की बॉन्ड लेंथ आती है, एक ही टाइप की आती है। सारी बॉन्ड लेंथ इक्वल होती हैं, सारी बॉन्ड की स्ट्रेंथ जो होती है वो इक्वल होती है, उनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सब कुछ इक्वल होती है। किसी भी बॉन्ड को आप ब्रेक करिए, मतलब चारों बॉन्ड कैसे हैं एक जैसे हैं। बट यहाँ थ्योरेटिकली क्या कर रहा है कि 2 डिफरेंट टाइप के होने चाहिए। क्या डाटा मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ से तो बॉन्डिंग नहीं होगी। ठीक है, तो पहली चीज तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि भाई यहाँ पे ना हमारे पास यहाँ पे क्या नहीं हुआ है, यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट तो यहाँ पे ये मैच ही नहीं कर पा रहा है। वो क्या मैच नहीं कर पा रहा है, यहाँ से हम कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक जो मेरे पास यहाँ पे फैक्टर है, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर कहने का मतलब यहाँ पे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर जो है वो हमारे पास यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट किया। मतलब एक तरह से बॉन्ड लेंथ इक्वल नहीं थी, है ना। यहाँ पे बॉन्ड लेंथ हुई, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हुई, ये इक्वल नहीं है बॉन्डिंग में। तो यहाँ पे आप ये कह सकते हो पहला कि इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर जो है वो मैच नहीं कर रहे हमारे पास ना। दूसरा हमारे पास यहाँ पे अगर मैं तुमसे बताऊं कि ये मेरे पास यहाँ पे 3 p ऑर्बिटल है कार्बन के पास, और 3 p ऑर्बिटल है, px है, py है और pz है। तीनों कैसे होंगे एक दूसरे के, एक दूसरे क्या होंगे परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर होते ना। जैसे मान लीजिए ये मेरे पास px एक्सिस हो गया तो ये py हो गया, ये pz हो गया, तो सभी कितने एंगल पे हैं 90 डिग्री के एंगल पे। तो हम कहेंगे यहां से क्या बात बोल सकते हैं यहां से कि px परपेंडिकुलर होगा py के और py परपेंडिकुलर होगा pz के। ये सभी क्या होंगे एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, और परपेंडिकुलर अगर होंगे तो कितना एंगल होना चाहिए इनके तीनों के बीच में 90 डिग्री। मतलब कहने का मतलब अगर ये बॉन्डिंग हुई है, यहां से अगर ये बॉन्डिंग हुई है तो यहाँ पे एंगल कितना आना चाहिए था 90 डिग्री, क्योंकि भाई सीधा सीधा px के साथ तो कर रहा है, px के साथ या फिर py के साथ pz के साथ, तो इनके बीच का एंगल कितना होना चाहिए 90। और एक्सपेरिमेंटल चेक करते तो क्या आ रहा है बॉन्ड एंगल 109। मतलब कुछ चीजें मैच ही नहीं करी, ना तो स्टेरिक यहाँ पे, ना तो हमारे पास क्या हुआ यहाँ से, ना तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से हमारे पास बॉन्ड लेंथ मैच की ना, या बॉन्ड स्ट्रेंथ मैच की, और ना ही हमारे पास यहाँ पर है क्या मैच किया बॉन्ड एंगल मैच किया, बॉन्ड एंगल भी मैच नहीं किया। ये दोनों ही चीजें यहाँ पर मैच नहीं कर रहे हैं। तो सवाल उठता है कि भाई एक्सपेरिमेंटल के साथ अगर चीजें मैच ही नहीं कर रही तो क्या यहाँ से बॉन्डिंग होनी चाहिए, तो हम कहेंगे बिल्कुल नहीं होगी। मतलब ना तो हमारे पास ग्राउंड स्टेट में बॉन्डिंग हो रही है और ना ही एक्साइटेड स्टेट में बॉन्डिंग हो रही है। तो यहाँ पे सवाल उठता है कहाँ से बॉन्डिंग हुई होगी, यहाँ पे सवाल उठता है कहाँ से बॉन्डिंग हुई है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो हमारे पास कंफ्यूजन यहाँ पे जो प्रॉब्लम, पहली प्रॉब्लम क्या थी यहाँ पे कि भाई इनकी बॉन्ड लेंथ इक्वल नहीं है। मतलब
बॉन्ड लेंथ एक जैसे यहाँ पे ऑर्बिटल नहीं है। अगर ये सारे के सारे एक जैसे ऑर्बिटल होते तो मैं कहता यहाँ पे सबकी बॉन्ड लेंथ इक्वल होती भाई। यहाँ पे ये एस है, ये पी है, अलग अलग यहाँ पे है, इनके करेक्टर अलग अलग हैं, प्रॉपर्टी अलग अलग है ना, तो ओवरलैपिंग अलग अलग होगी। एक स्पेरिकल एक डंबल शेप में है ना, तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, ये सब चीजें अलग अलग अगर है तभी तो डिफरेंट आ रही है। अगर इनकी यहाँ पे ऑर्बिटल एक जैसे होते तो मैं कहता यहाँ पे बॉन्डिंग एक जैसी हुई होती। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम तो है यहाँ पे, कि ये यहाँ पे क्या होगा, अगर मेरे पास इनकी ये प्रॉब्लम हम सोल्व कर देते, इन सभी में एक जैसे अगर करैक्टर होंगे तो मैं कहूँगा बॉन्डिंग एक जैसी होगी। दूसरा, इनका बॉन्ड एंगल बढ़ाया जाए, बॉन्ड एंगल बढ़ाया जाए ना, अगर बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा 90 से अगर 109 पहुंच गया तो हम कहेंगे एक जैसा ही है। तो यहाँ पे देखिए ये जो एस ऑर्बिटल है ये सोचता है कि यहाँ पे एस ऑर्बिटल कैसा होता है, स्पेरिकल गोल शेप का ना, तो यहाँ पे अगर गोल शेप का यहाँ पर होगा, स्पेरिकल होगा, तो आप खुद देखिए जब यहाँ पे ये मेरे पास अगर एस ऑर्बिटल है और इसके साथ पी ऑर्बिटल यहाँ पे ओवरलैप करने आ रहा है, यहाँ पे अगर पी ऑर्बिटल जो है वो ओवरलैप कर रहा है तो बताइए पी ऑर्बिटल इस तरह से ओवरलैप करेगा, बोलिए इस तरह से तो ओवरलैप करेगा। तो देखिए यहाँ पे कितनी लोब्स, यहाँ पे ऑर्बिटल की कितनी लोब्स यहाँ पे की नाम की ही ओवरलैप कर रही है, इसकी या पूरी पेंडिंग रहेगी और इसकी भी पूरी रहेगी ना। तो इसका मतलब यहाँ पे काफी सारा यहाँ पे ऑर्बिटल जो है वो विदाउट ओवरलैपिंग ही रह गया ना। अगर मैं पी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग की बात करूं, दो पी ऑर्बिटल के बीच में अगर मैं ओवरलैपिंग की बात कर रहा हूं तो मैं क्या कहूंगा यहाँ से कि भाई ये मेरे पास इस तरह से ओवरलैप हो रहा होगा। तो यहाँ पे दो लोब्स तो हमारे पास अच्छी खासी क्या कर रही है, ओवरलैप कर रही है। सिग्मा बॉन्ड बनेगा ना, हेड टू हेड ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनता है और साइड वाइज ओवरलैपिंग से क्या बनते हैं, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे तो काफी हद तक हमारे पास ऑर्बिटल क्या कर जाता है, ओवरलैप कर रहा है, देखो यहाँ पे, और ये तो पूरा पूरा यहाँ पे, और ये मेरे पास पूरी बची हुई ना। तो यहाँ पे बेटर ओवरलैपिंग जो होती है एस का पी के साथ बेटर ओवरलैपिंग नहीं हो पाती, जबकि पीपी जो होते हैं वो बेटर ओवरलैप करते हैं। और ओवरलैपिंग अगर अच्छी होगी तो बॉन्ड क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेंगे, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेंगे तो मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ पे ये एस ऑर्बिटल बेचारा सोचता है कि कैसे भी करके ना, अगर मेरे पास यहाँ पे पी की तरह थोड़ा मैं बन जाऊं तो मैं क्या कर सकता हूँ, ओवरलैपिंग बेटर कर सकता हूँ, है ना। और बेटर करूंगा तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाऊंगा ना। तो ये बेचारा सोचता रहता है कि पी के मतलब यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, कहीं पर भी अगर ऑर्बिटल ओवरलैप या ओवरलैपिंग होती है तो ओवरलैपिंग सबसे पहले दो फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। तो कौन कौन से फैक्टर होंगे, पहला फैक्टर तो क्या होगा कि उनकी एनर्जी, जिन भी ऑर्बिटल का अगर ओवरलैप कर रहे हैं उनकी अगर एनर्जी कम होगी तो हम क्या कहेंगे, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनते हैं। और दूसरा क्या होता है, ओवरलैपिंग में यहाँ पे आपके पास ओवरलैपिंग जितनी बेटर होगी बॉन्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग बनेगा, मतलब एनर्जी का और ओवरलैपिंग का यहाँ पर फैक्टर होता है। तो ये एस ऑर्बिटल तो सोचता है कि यार 2s ऑर्बिटल हूं, एनर्जी तो मेरी ठीक कम ही है ना, एनर्जी कम है, पर अगर मेरे अंदर क्या आ जाए कुछ यहाँ पे पी के जैसे कर, पी कैसा होता है, डायरेक्शनल होता है, या तो एक्स एक्सिस में पी ऑर्बिटल होगा या वाई एक्सिस में हो गया, फिर जेड एक्सिस में होगा। मतलब कहने का मतलब क्या है कि एस ऑर्बिटल सोचता है कि यार कैसे भी करके मेरे अंदर डायरेक्शनल करैक्टर आ जाए, मतलब मेरी लोब्स जो है किसी पर्टिकुलर साइड ही रही, और एक पर्टिकुलर साइड रहेगी तो दूसरी तरफ से आने वाली जो लोब्स होगी उनके साथ ओवरलैपिंग बेटर कर सकता हूं। तो ये क्या सोचता है कि कैसे भी करके ना मैं क्या हो जाए, डायरेक्शनल करैक्टर आ जाए। डायरेक्शन मतलब मेरी लोब्स जो है वो हर तरफ मेरी लोब्स फैली हुई है, पर किसी एक ही तो डायरेक्शन में मेरे पास ओवरलैप हो रही है, तो बची हुई और डायरेक्शन की तो लोब्स क्या हो रही है, वेस्ट ही जा रही हैं। तो मैं अगर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मेरी लोब्स अगर मैं हो जाएंगी तो मैं कहूंगा ओवरलैपिंग ज्यादा बेटर हो सकती है। तो यहाँ एस ऑर्बिटल क्या सोचता है, इसके अंदर क्या आ जाए, कुछ डायरेक्शनल करैक्टर आ जाए, ठीक है। और डायरेक्शनल करैक्टर आएंगे तो हम कहेंगे यहाँ पे इजीली बॉन्ड क्या बना सकता है, बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, ठीक है। तो एस ऑर्बिटल की प्रॉब्लम क्या दिखी हमें, डायरेक्शनल करैक्टर नहीं है। अब पी ऑर्बिटल भी किसी ना किसी वजह से दुखी है, कैसे, यहाँ पे जब एस ऑर्बिटल था तो एस ऑर्बिटल और 2p और 2s में बताइए एनर्जी किसकी कम होती है, 2s की कैसे कम होगी, कैसे पता करते हैं एनर्जी का, n+s रूल से पढ़ा होगा ना, अब भाव ना, उसमें क्या चेक करते हैं, n+l, n और l की वैल्यू निकाल लेते हैं। l कैसे निकालते हैं, l की वैल्यू जो होती है s के लिए 0 होती है, अगर s ऑर्बिटल के लिए 0 होती है, p के लिए 1 होती है, ठीक है, d के लिए क्या होती है 2 होती है, ठीक है, f के लिए 3 होती है। इस तरह से आपके पास ये l की वैल्यू हो गई, यहां से यहाँ पे 0 1 आपके पास, यहाँ पे ये मेरे पास उल्टा लिख दिया क्या, 0 1 2 3, यहाँ पे p d और f,
ठीक है। तो ये L की वैल्यू होती है। N क्या होता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये आपके पास 2s लिखा तो 2 क्या है? N है। तो N प्लस L की वैल्यू जिसकी ज्यादा होती है वो हाई एनर्जी का होता है, और जिसकी N प्लस L की वैल्यू कम होती है वो लोअर एनर्जी में होते हैं। ठीक है। अगर यहाँ पे N प्लस L की वैल्यू सेम हो जाते तो हम जिसका N कम होगा वो लोअर एनर्जी में होता है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन की फिलिंग इसी तरीके से करते हैं। अगर N प्लस L की वैल्यू सेम हो जाती है तो हम जिसका N कम होता है वो क्या करते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, वो लोअर एनर्जी में होगा। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे अगर एक मेरे पास 2s है और एक मेरे पास 2p है, तो इसके लिए बताइए N प्लस L की वैल्यू कितनी होगी? फटाफट बताइए। यहाँ पे 2 प्लस 0, s के लिए कितना L होता है? 0। तो यहाँ पे 2 आ गया, और यहाँ पे कितना आ गया? N प्लस L की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ से 3 आ गई। तो इसका मतलब ये ज्यादा एनर्जी का है 2p। भाई यहाँ से 2 तो है n की वैल्यू, और L कितना है यहाँ पे 1 p के लिए। तो यहाँ से हमारे पास 3 आ गया। अब 3 आ गया है तो हम कहेंगे यहाँ से कि मेरे पास 2s जो है वो लोअर एनर्जी में होता है, और 2p जो होता है वो हायर एनर्जी में होता है। 2s जो होता है वो लोअर एनर्जी में होता है, 2p जो होता है भाई वो क्या होता है? हायर एनर्जी में प्रेजेंट होता है। ठीक है। अब यहां से अगर 2p मेरे पास हायर एनर्जी में प्रेजेंट होगा तो ये बेचारा 2p जो है ये सोचता है यार मेरे अंदर डायरेक्शनल करैक्टर तो है, मैं ओवरलैपिंग तो बेटर कर सकता हूं, पर मेरी थोड़ी एनर्जी ज्यादा है। कैसे भी करके अगर ये एनर्जी भी कम हो जाए ना तो और अच्छी मैं बॉन्डिंग कर लूंगा। मतलब यहाँ पे p को भी थोड़ी तकलीफ है और s को भी तकलीफ है। दोनों यहाँ पे म्यूचुअली डिस्कशन करते हैं और कहते हैं कि हम दोनों ना अपनी अपनी प्रॉब्लम को शेयर करके, मतलब तू मेरी प्रॉब्लम ठीक कर और मैं तेरी प्रॉब्लम ठीक करता हूं। कैसे? यहाँ पे s ऑर्बिटल को क्या चाहिए? डायरेक्शन चाहिए ना। s ऑर्बिटल क्या चाहिए? डायरेक्शन चाहिए, और p के पास डायरेक्शन है ही। डायरेक्शनल कैरेक्टर किसके पास है? p के पास। तो p कहता है कि थोड़े से ना मैं अपने कैरेक्टर तुझे दे देता हूं, अपने p कैरेक्टर तेरे अंदर दे देता हूं भाई, तुझे दे देता हूं। तो इससे क्या होगा? जब मेरे कैरेक्टर तेरे अंदर जाएंगे तो सीधी बात है डायरेक्शनल कैरेक्टर आएगा ना। जैसे मान लीजिए पेरेंट्स क्या जैसे होते हैं, वहां पे जो उनके डॉटर या सन होते हैं वो भी वो कुछ ऐसा ही उनके पास होता है ना, मतलब उनके जीन होते हैं उनमें ट्रांसफर होते हैं ना। तो सेम कहानी यहाँ पर भी, जो p ऑर्बिटल होगा वो क्या कहेगा कि भाई मेरे जो है करेक्टर वो तुझे डोनेट कर देता हूँ, इससे तेरे अंदर क्या आ जाएंगे? थोड़े डायरेक्शनल करेक्टर आ जाएंगे। और s ऑर्बिटल क्या कहेगा कि भाई मैं ना लोअर एनर्जी का हूँ, तो अगर मैं मेरे करेक्टर तुझे ट्रांसफर करूंगा तो तेरी एनर्जी क्या होगी? कम होगी। सीधी सी बात है कि अगर एनर्जी यहाँ पे ये लोअर एनर्जी में है और अगर ये अपने करेक्टर यहाँ पर इसको डोनेट कर देता है तो यहाँ पर होगा क्या? ये कहेगा कि भाई लोअर एनर्जी बन जाऊंगा। मतलब क्या हो गया? दो मेरे पास ऑर्बिटल का क्या बन गया? हाइब्रिड बन गया ना। कोई 2 या 2 से ज्यादा स्पीशीज मिक्स होती हैं तो हम क्या कह देते हैं? हाइब्रिड बन गया भाई, है ना, कि भाई इनका ये हाइब्रिड है, यही तो बोलते हैं। तो यहां से ही आपका क्या है ना, हाइब्रिडाइजेशन जनरेट हुआ है। यहां से ये जो 3 p ऑर्बिटल, 3 तो p थे और एक s था, तो ये मिक्स होकर के यहाँ पे हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ पे बन के, मतलब देखिए इसकी तो एनर्जी थोड़ी कम हो गई होगी और इसकी एनर्जी बढ़ गई होगी क्योंकि p करेक्टर आए हैं ना, p करेक्टर आए हैं तो यहाँ पे एनर्जी बढ़ गई होगी। तो ये कहीं ना कहीं दोनों के बीच में ही तो हाइब्रिड ऑर्बिटल लाई करेगा, यहां लाई करेगा। अब 3 p है और एक s है, तो यहां क्या बन गया? एक s और 3 p मतलब sp3। भाई 3 p थे, एक s था, और 3 p थे तो p3 कर दिया ना। मान लीजिए x इंटू एक्स क्या होता है? एक्स स्क्वायर ना। x इंटू में x इंटू एक्स क्या होगा? x क्यूब। ऐसे 3 p है तो p की क्यूब कर दिया, यहाँ पे क्या हो गया? sp3 हाइब्रिड बन गया। ठीक है। और इसी को हम क्या कह दिया? हाइब्रिडाइजेशन बोल दिया। इसी क्या कह दिया? हाइब्रिडाइजेशन। अब यहाँ पर इन सभी में अगर ये सारे के सारे इक्वल एनर्जी आ गए तो इन सभी में क्या हो जाएंगे? करेक्टर एक जैसे हो गए ना। हर के अंदर s करेक्टर होंगे, p करेक्टर होंगे, सबकी प्रॉपर्टी क्या हो गई? एक जैसी हो गई। ठीक है। सबकी जैसे यहाँ पे मैंने कहा ये नहीं हो रहा था, तो यहां से क्या किया इसने? अपने जो करेक्टर थे वो इसको डोनेट कर दिए और इसने अपने करेक्टर इसको डोनेट कर दिए। हुआ क्या? इन चारों के करेक्टर एक जैसे आ गए भाई। यहां से हुआ क्या कि भाई चारों के ना करेक्टर जो है वो एक जैसे हो गए। ये मेरे पास सेकंड और ये मेरे पास थर्ड एंड फोर्थ, ये मेरे पास बन गया। यही तो हो गया। अब यहां से अगर मेरे पास ये जो 4 ऑर्बिटल, 4 इलेक्ट्रॉन मेरे पास यहां पर अवेलेबल थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यहां मेरे पास ये चारों, बताइए चारों की अब बॉन्डिंग एक जैसी होगी क्या? हो जाएगी, क्योंकि यहां पे अब बताइए ये क्या बना है? बताइए इस ऑर्बिटल को क्या नाम दूंगा? इसमें एक तो s है और 3 p का करेक्टर है, तो यहां इसको क्या नाम दे देंगे? sp3 बोल देंगे। इसको सेकंड को क्या कहेंगे? इसको भी भाई sp3। सब में एक जैसी बात चल रही है ना, सब में। तो ये भी मेरे पास sp3। इसमें थर्ड में
ये भी sp3 और ये भी sp3। तो अगर मेरे पास मैं इन 4 ऑर्बिटल का नाम क्या दूंगा कि भाई ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। अब बताइए यहाँ चारों की बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो इक्वल है या अलग अलग है? इक्वल ही है। और इक्वल होगी तो बताइए क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम कहेंगे भाई यहाँ से जो हमारे पास पहली प्रॉब्लम थी कि यहाँ पे CH4 मॉलिक्यूल की हर एक बॉन्ड लेंथ या हुई या बॉन्ड एनर्जी वो सब क्या आनी चाहिए, इक्वल। तो यहाँ से हम कह सकते हैं हमारी आ रही है। तो पहली प्रॉब्लम तो यहाँ सोल्व हो गई। दूसरी प्रॉब्लम क्या थी, बॉन्ड एंगल। अब तुम बताइए बॉन्ड एंगल जो है 90 डिग्री पे जब मॉलिक्यूल रहते हैं तो इनके बीच में क्या लगता है, हाईली स्टेरिक हिंड्रेंस लगती है। जब मेरे पास यहाँ पे जो मॉलिक्यूल बना था, मॉलिक्यूल क्या बना था भाई यहाँ से हमारे पास, यहाँ पे देखिए आप खुद सोचिए, अगर CH4 मॉलिक्यूल यहाँ से एक्साइटेड स्टेट में बन जाता तो मैं कहता हूँ ये मेरे पास मॉलिक्यूल बनता है, यहाँ से ये मेरे पास और एक मेरे पास ये बन रहा होता ना। मतलब इस तरह से, जैसे ये मान लीजिए मेरे पास px ऑर्बिटल है, यहाँ से कार्बन था, ये px ऑर्बिटल हो गया, ये py हो गया, ये pz हो गया। तो यहाँ से ये 1s ऑर्बिटल यहाँ ओवरलैप किया, यहाँ भी 1s किया, यहाँ भी 1s किया। तो यहाँ पर अगर 1s ऑर्बिटल ये ओवरलैप कर रहा है तो इनके बीच का एंगल कितना था, यहाँ पे 90 डिग्री बनता। 90 अगर मैं यहाँ पे हाइब्रिड में इन्वॉल्व नहीं होते तो क्या बनता, 90 डिग्री। अब 90 डिग्री बनता तो बताइए यहाँ पर क्या होता, ये बेचारा दुखी रहता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस लगती है। जब 2s ऑर्बिटल आएंगे इसके पास तो यहाँ पे 90 डिग्री क्या मिलती है, स्टेरिक हिंड्रेंस। तो यहाँ पे ये जो मॉलिक्यूल बॉन्डिंग नहीं करने का एक जो मेजर रीजन है वो स्टेरिक हिंड्रेंस ही है। यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से यहाँ से ये प्योरली यहां पर क्या नहीं कर पाते, बॉन्डिंग नहीं कर पाते पी ऑर्बिटल के साथ, क्योंकि यहां पे हाईली स्टेरिक हिंड्रेंस लगती है। अब स्टेरिक हिंड्रेंस कम कैसे होगी, बॉन्ड एंगल बढ़ाया जाए। जैसे मान लीजिए इसी बेंच के ऊपर ही 4 बंदों को बैठा दिया जाए तो आप क्या लगती है, स्टेरिक हिंड्रेंस आप लिखते रहते, किसी को नहीं लग रही होती है ना, किसी का हाथ लग रहा होता ना, तो यहाँ से आप लिखने में भी दिक्कत हो रही होती है। मतलब आप क्या करोगे, थोड़ी हिंड्रेंस फील करोगे। तो आप क्या करोगे, कोशिश भाई खाली बेंच पड़ी है, मैं उठ करके आगे आ जाते हूँ, यही तो करते अपन। तो इससे क्या हो जाती है, स्ट्रेंथ कम हो जाती है। मतलब दोनों के बीच की जो डिस्टेंस बढ़ते ही आपकी हिंड्रेंस क्या हो जाती, कम हो जाती। तो सेम कहानी, अगर इनके बीच में 90 डिग्री पे एंगल पे स्ट्रेंथ, यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस लग रही है, तो ये क्या कोशिश करेंगे कि भाई यहां से इनकी बॉन्ड एंगल को अगर इंक्रीज कर देंगे, बॉन्ड एंगल थोड़े दूर बढ़ा देंगे तो थोड़े दूर दूर हो जाएंगे, और दूर दूर होने से क्या हो जाएगी, हिंड्रेंस कम हो जाएगी। अब यहां से जब ये करैक्टर अपने एक्सचेंज करते हैं तो आप जानते हो कि s ऑर्बिटल जो होते हैं बहुत ही वो क्या होते हैं, स्पेरिकल होते हैं और मोटे मोटे बड़े बड़े होंगे, है ना। यहाँ पे तो अगर p के अंदर है वहां पे s करैक्टर जाएंगे तो बताइए यहाँ पे p की लोब्स जो होंगी वो भी मोटी हो जाएंगी ना, फूल के मोटी हो जाएंगी, क्योंकि उसमें क्या आ जाएंगे, एस करैक्टर है। जब जो पी ऑर्बिटल की जो लोब्स थी वो पतली पतली थी, अब वो फूल करके मोटी हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि उसमें एस करैक्टर आ गया, एस करैक्टर एस ऑर्बिटल तो ऑलरेडी मोटा है ना। तो ये बेचारा यहाँ पे अगर जैसे लोब्स फूल जाएंगी, मोटी हो जाएंगी, तो उनकी स्पेस चाहिएगा, स्पेस चाहिए तो दूसरी क्या करेंगे, थोड़ा दूर खिसक जा ना, दूर खिसक जा। तो यहाँ से उनके बीच का बॉन्ड एंगल जो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसीलिए बॉन्ड एंगल जो है वो एक्चुअल में 90 डिग्री ना होकर के क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसे एस करैक्टर आएंगे तो उनके बीच का एंगल क्या हो गया, इंक्रीज हो जाएगा, और एंगल इंक्रीज होते ही उनकी जो स्टेरिक हिंड्रेंस वाली प्रॉब्लम थी वो भी क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। यहां पर दूर हो जाएगी। तो ये हमारे पास तब जाकर के यहां से बन जाता है। मतलब ना तो बॉन्डिंग जो होती है वो ना तो हमारे ग्राउंड स्टेट में होती है, ना ही एक्साइटेड स्टेट में होती है। कहां पर होती है, हाइब्रिड ऑर्बिटल में होती है। मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं और उसमें क्या होती है, बॉन्डिंग होती है। क्या बात समझ में आ गई, अच्छे से आ गई समझ में। अब आपका सवाल होगा कि सर ये चीजें हम ही क्यों बता रहे हो, ये तो ऑर्गेनिक में है ही नहीं, यहाँ से तो ये तो इनऑर्गेनिक केमिकल बॉन्डिंग में हम सारी बातें पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैंने कहा यहीं पर ही इस चीज का जो हमारा रेजोनेंस की तीसरी कंडीशन थी कि भाई क्या होनी चाहिए, 2 p ऑर्बिटल सेम प्लेन में होनी चाहिए, उसका राज यहीं पर ही छुपा हुआ है। कैसे, मैंने एक और एग्जाम्पल लिया यहाँ पे, मैंने कहा कि मेरे पास में मैंने अमोनिया ले लिया। अब अमोनिया ले लिया तो अगर मैं तुम्हें कहूं कि भाई इसकी ज्योमेट्री भी कैसी होगी, वही टेट्राहेड्रल होगी ना, 3 यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़े रहेंगे, यहाँ पे ये मेरे पास बन जाएगा, ठीक है। अब ये मेरे पास फिर से क्या बन गया, यहाँ पे sp3 ही बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पे sp3 ही बना हुआ है। अब इसको मुझे एक बात तो समझ में आ गई कि भाई यहाँ पे जैसे CH4 में बॉन्डिंग हाई ग्राउंड स्टेट में भी नहीं हुई, ना ही हाई एक्साइटेड स्टेट में, कहाँ पर हुई है, हाइब्रिड ऑर्बिटल में बॉन्डिंग हुई है। तो सीधा सी बात है यहाँ पर भी हाइब्रिड ऑर्बिटल में ही हुई होगी, यहाँ पर भी हाइब्रिड ऑर्बिटल में। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ मेरे पास यहाँ पे और बॉन्डिंग अगर होगी तो मैं कहूँगा सेंटर यहाँ पे जो आपके पास ये नाइट्रोजन होगा ये क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा,
बॉन्डिंग के लिए। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 1s2, 2s2 और 2p3 हो जाएगा। तो इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, 5 इलेक्ट्रॉन है। तो मैं कहूंगा 2s में मेरे पास यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, और ये मेरे पास क्या हो गया, यहाँ से 2p हो गया, यहाँ से क्या बन गया, 2p बन गया। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो गया, यहाँ से 2s हो गया, और ये मेरे पास क्या हो गया, 2p हो गया। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, और 2p में भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ से बॉन्डिंग वगैरह, तो मैंने कहा कि ग्राउंड स्टेट, मैंने पहले यहाँ पे हमने देख लिया है कि ना तो ग्राउंड स्टेट में होगी, ना ही एक्साइटेड स्टेट में होगी, कहाँ पर होगी, हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो मैं डायरेक्टली इनको बना दूं क्या, यहाँ पे हाइब्रिड ऑर्बिटल बना दूं। मैं कहूंगा इसके करैक्टर जो होंगे इसमें यहाँ पर जा रहे होंगे, और इसके करैक्टर इसमें जा रहे होंगे। तो इनसे क्या बन जाएगा हमारे पास, एक यहाँ पे हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाएगा। कितने ऑर्बिटल होंगे इसमें, 4 ऑर्बिटल दिख रहा होगा, यहाँ पे 4 ऑर्बिटल तो हैं, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, अब यहां से बताइए, एक तो मेरे पास यहाँ पे लोन पेयर था, यहाँ पे एक तो क्या था, लोन पेयर था, और 3 मेरे पास सिग्मा बॉन्ड थे, यही तो था। अब क्या जुड़ रहा है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं, तो 3 हाइड्रोजन बताइए यहाँ पे, ये मैंने जोड़ दी, और ये हमारा क्या रह गया, लोन पेयर। तो बताइए इन सभी का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, यहाँ पे कौन से हाइब्रिड ऑर्बिटल बने हैं। मैं कहूंगा एक तो s मिक्स हुआ है, और 3 p मिक्स हुए हैं। तो हाइब्रिड, यहाँ कौन सा हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलेंगे, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या कहेंगे, sp3। यहाँ पर भी क्या बोल देंगे, sp3। ये भी ऑर्बिटल कौन सा होगा, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, और ये भी ऑर्बिटल कौन सा होगा, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। बताइए हम क्या चीज चेक करने की कोशिश कर रहे थे कि लोन पेयर एक्चुअल में रहता कहां पर है। लोन पेयर है, अगर मुझे बताइए बगल में कौन था, पाई बॉन्ड। लोन पेयर पाई बॉन्ड रेजोनेंस पढ़ रहे हैं, तो बगल में कौन था, पाई बॉन्ड था। तो पाई बॉन्ड किससे बनता है, 2 p ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से। बताइए प्रॉब्लम किस में आ रही थी, अगर मुझे लोन पेयर का भी पता चल जाए कि लोन पेयर कहां पर प्रेजेंट है, तो मैं बता दूंगा अगर सेम प्लेन में है कि नहीं है, यही तो है। अगर लोन पेयर मुझे पता करना था, तो लोन पेयर तो अब सामने आपके सामने आ चुका है। बताइए कौन से ऑर्बिटल में प्रेजेंट है लोन पेयर, आप खुद ही बता दीजिए, कौन से ऑर्बिटल में प्रेजेंट दिख रहा है आपको, यही तो लोन पेयर है। कौन से ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या कहोगे कि भाई ये जो लोन पेयर है ये कहां पर प्रेजेंट है, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट है। sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में ये लोन पेयर क्या है, प्रेजेंट है। ये तुम चेक कर रहे थे यहाँ पे। तो इसका मतलब यहां से हमारे पास ये ऑर्बिटल यहाँ पे ओवरलैप क्या है, तो क्यों किया है यहाँ पे, ना सॉरी, यहाँ पे हाइब्रिड ऑर्बिटल में इन्वॉल्व हुआ है। तो क्यों इन्वॉल्व हुआ है, पहली प्रॉब्लम तो क्या थी इनकी, कि यहाँ पे इनका इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, मतलब यहाँ पे इनको एनर्जी कम करनी थी ना। और दूसरा क्या फैक्टर था, यहाँ पे डायरेक्शनल करैक्टर होने चाहिए ताकि ओवरलैपिंग बेटर हो सके। ठीक है, तो एनर्जी और डायरेक्शनल की प्रॉब्लम थी, और एक तीसरी प्रॉब्लम क्या थी यहाँ पे, स्टेरिक हिंड्रेंस की। इसीलिए हाइब्रिड ऑर्बिटल में इन्वॉल्व हुए। मतलब अगर कुछ भी फैक्टर नहीं लग रहा है, तो बेसिकली प्योर ऑर्बिटल जो होंगे वो बॉन्डिंग ना करके किस में बॉन्डिंग होती है, हमेशा हाइब्रिड ऑर्बिटल में करना पसंद करता है, क्योंकि उससे ना तो स्टेरिक हिंड्रेंस में फिर ठीक होगी उसकी, दूसरी उसकी एनर्जी कम हो जाएगी, और तीसरी वहां पर डायरेक्शनल करैक्टर आ जाएंगे, तो सबकी प्रॉब्लम वहां पर सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अब आपका सवाल यहां पर भी होगा, सर ये भी क्यों बताया हमें, यहाँ पे तो कोई रेजोनेंस की कहानी नहीं है। चलिए यहाँ पे अब की बार मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये मोलिक्यूल ले लेता हूँ भाई। अब ये मोलिक्यूल जब मैंने लिया, तो यहाँ पे अगर मैं तुम्हें कहूँ नाइट्रोजन यहाँ पे बॉन्डिंग कर रहा है, क्या बताइए यहाँ पे बॉन्डिंग करेगा तो रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, यहाँ पे नाइट्रोजन। NH2 मेरे पास बॉन्ड बनाया RNH2, तो इसके लिए बॉन्डिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, सेंट्रल एटम। तो सेंट्रल एटम कौन है यहाँ पे, नाइट्रोजन भाई। यहाँ पे RNH2 तो बनाए, ये R ग्रुप हो गया, तो नाइट्रोजन यहाँ पे होगा। तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है, 1s2, 2s2 और 2p3 हो जाएगा। तो आउटर मोस्ट सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। और 5 इलेक्ट्रॉन अगर मेरे पास यहाँ पे आउटर मोस्ट सेल में है, तो मैं कहूँगा एक मेरे पास ये 2s हो गया, और एक मेरे पास यहाँ पर 2p हो गया है। ठीक है, ये मेरे पास क्या हो गया, 2p हो गया। अब ये मेरे पास 2s हो गया, और ये मेरे पास क्या हो गया, 2p हो गया है। ठीक है, ये मेरे पास क्या हो गया, 2p हो गया है। ठीक है, 2s की अगर हम बात करते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, और 2p की अगर हम बात करेंगे तो यहां से मेरे पास क्या हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब यहाँ पर क्या था, यहाँ पे हमें पता था ग्राउंड स्टेट में ना बॉन्डिंग हो रही है, ना ही एक्साइटेड स्टेट में बॉन्डिंग हो रही है। कहाँ पर हो रही है बॉन्डिंग, हाइब्रिड। तो यहाँ से मैं अगर इसको हाइब्रिड ऑर्बिटल में लेके जाऊंगा, तो मैं कहूंगा यहाँ से क्या बना लेंगे हम भाई, हाइब्रिड ऑर्बिटल में लेके जाएंगे, तो यहाँ से हम किस में ले चलेंगे इसको, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिड और हाइब्रिड ऑर्बिटल में यहाँ पे चारों बॉन्ड क्या हो जाएंगे, एनर्जी इक्वल हो जाएगी।
चारों की एनर्जी जो होगी वो क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। ये मेरे पास बन गया। अब ये मेरे पास बन गया तो यहां से अगर मैं देखूंगा तो मैं कहूंगा ये मेरे पास लोन पेयर हो गया भाई, यहां से ये लोन पेयर आ गया, यहां से ये लोन पेयर, ये मेरे पास ये बन गया। अब यहाँ पे दो तो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और एक क्या जुड़ा हुआ है, आर ग्रुप। आर ग्रुप मतलब एल्किन जुड़ी हुई है, तो एल्किन का कौन सा होगा, कार्बन जुड़ा हुआ है ना। तो यहां से मैं कहूंगा दो तो हाइड्रोजन ये लीजिए भाई, और एक हमारे पास कार्बन जुड़ा है तो कार्बन, और एक ये लोन पेयर रह गया। अब बताइए लोन पेयर का घर कौन सा है, बताइए कौन सा, कहां पर रह रहा है, कौन से हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में। यहां से एक s मिक्स हुआ है, 3 p भी है, तो इसका मतलब ये लोन पेयर जो है वो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगा। अब अगर यहाँ पे ये आप क्या कह रहे थे कल तक, यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है सर, है ना, हम मान रहे भी थे ना, तो यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है बताइए पहले तो, हो रहा है, हो रहा है। तो ये कहां पर प्रेजेंट, अब ये लोन पेयर कहां पर प्रेजेंट है, sp3 हाइब्रिड। बगल में कौन है बताइए, कार्बन है, कार्बन के पास क्या है, पाई बॉन्ड बना हुआ है, तो पाई बॉन्ड का जो होगा, तो पाई बॉन्ड किससे बनता है, दो पी ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से। तो बताइए यहाँ पे इसके पास कौन सा लोन पेयर कहां पे रेजोनेंस होने के लिए तीसरी कंडीशन क्या थी, जब भी दो पी ऑर्बिटल रेजोनेंस करेंगे तो क्या होनी चाहिए, सेम प्लेन में होनी चाहिए। बताइए लोन पेयर कहां पर रह गया, किसमें है प्रेजेंट, sp3 में। बगल में कौन है, पी ऑर्बिटल, अरे पाई बॉन्ड किससे बनता है, पी ऑर्बिटल, तो पी ऑर्बिटल अवेलेबल है। तो बताइए क्या यहाँ पे सेम प्लेन में है, डिफरेंट में है, सेम में है क्या, कैसे से सेम में है, क्योंकि हमने तो पढ़ा हुआ है सुबह से शाम तक यही, और वहाँ पढ़ते रहते कॉलेज में कि भाई रेजोनेंस होता है इसमें, इसलिए हम कहेंगे बस सेम प्लेन में है। पर मैंने कहा ये तो दिख रहा है सेम प्लेन में नहीं, एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल सेम है या डिफरेंट है, अरे सेम है, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल सेम है या पी ऑर्बिटल डिफरेंट है, डिफरेंट है, हाँ तो अलग अलग है, तो इसका मतलब रेजोनेंस तो नहीं होना चाहिए। पर यहाँ पे तो कह रहा है कि मैं, आपने कहा कि होता है, कल क्लास में पढ़ के गए हम, होता है, ऐसा क्यों बताइए। हाँ कोई सा मान लो, कैसे होगा, तुम खुद बताइए, क्या sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है एक पर्टिकुलर एक्सिस में रह पाएगा, उसमें तीनों पी ऑर्बिटल करेक्टर हैं, ना, नहीं रह पाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं तो हम गलती की है ना, ये इतनी बातें जो हमने पढ़ी हैं इसमें कहीं ना कहीं तो हमसे गलती हुई है। अब सवाल है कौन सी गलती हुई है। अब तुम बताइए, अगर मान लीजिए तुम्हें कहीं पर स्टेबिलिटी मिल रही है, तो स्टेबिलिटी की तरफ मान लीजिए दो फ्रेंड है ना, एक के साथ आप बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रही हो, और एक के साथ क्या कर रही हो, नाम का ही बस कॉलेज में मिलती हो, हाय हेलो और बस खत्म बात, और एक के साथ सारे दिन कॉलेज में घूम रही हो, तो बताइए किसके साथ बॉन्डिंग आपकी अच्छी है, जिसके साथ सारा टाइम आप वहाँ बिता रही हो, उसी के साथ, मतलब उसके साथ आप क्या कर रहे हो, उस जो फ्रेंड आपके पास उसके साथ आप कंफर्टेबल हो, है ना, मतलब वहाँ पे आप एक तरह से स्टेबल फील कर रही हो, है ना। और दूसरी जिसके साथ बॉन्डिंग अच्छी नहीं है आपकी फ्रेंड, उसके साथ आप यहाँ पर इतना स्टेबल फील नहीं कर रही हो, वहाँ पे बात करने में हो गया है ना, उनके साथ घूमने होंगे, इतना आपको स्टेबल फील नहीं हो रहा है। अब स्टेबल फील नहीं हो रहा है तो इसका मतलब आप क्या कोशिश करोगे, भाई उसी के साथ जाएंगे ना जिसके साथ हम स्टेबल फील कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये लोन पेयर है ना, ये भी यही सोचता है कि जो मुझे ज्यादा स्टेबिलिटी देगा मैं तो उसकी तरफ जाऊंगा। यहां तक तो क्या था, ये लोन पेयर को पता है कोई स्टेबिलिटी दे ही नहीं रहा है, तो चाहे थोड़ी बहुत जो भी दे रहा है उसी की तरफ चल देंगे भाई हम तो, है ना। यहाँ पे कौन था, कोई दूसरा फैक्टर था ही नहीं, हाइब्रिड ऑर्बिटल था, पर प्योर पी में रहने से नुकसान हो रहा था बॉन्डिंग करने से, क्योंकि वहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस प्रॉब्लम, एनर्जी की प्रॉब्लम, और डायरेक्शनल करेक्टर, कई सारी प्रॉब्लम वहां पे फंसी हुई थी। तो इस वजह से क्या था, ये बेचारा यहाँ पे अनस्टेबल फील कर रहा था, कह रहा था कि भाई मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं हो रहा है, कुछ तो किया जाए। तो ये बेचारे सारे सहमत होकर के हाइब्रिड ऑर्बिटल चले जाते हैं ना। पर यहाँ पे थोड़ी देर बाद ही यहाँ पे पता चला कि बगल वाला जो है वो बार बार कह रहा है कि आ जाइए स्टेबिलिटी मिलेगी आपको, मेरी तरफ आइए स्टेबिलिटी मिलेगी, है ना, मेरे साथ रहिए, हाइब्रिड की तरफ मत जाइए। तो लोन पेयर क्या सोचेगा कि यार बार बार कह रहा है तो इसकी तरफ भी एक बार जाके देख लेते हैं कितना स्टेबल कर पाता है हमें मॉलिक्यूल को, है ना। तो यहाँ से ये जब बगल में पाई बॉन्ड दिखेगा तो सोचेगा इसकी तरफ, इस पी ऑर्बिटल पे भी यहाँ पे ओवरलैप करके देख लेते हैं एक बार कैसा क्या फील होगा ना। तो ये पी ऑर्बिटल जो मेरे पास रहता है, अब आप देखोगे ये एस ऑर्बिटल में लोन पेयर नहीं है, ठीक है, क्योंकि जैसे एक्साइटेड होगा तो पी ऑर्बिटल में बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो पी ऑर्बिटल में लोन पेयर बैठा रहता है, प्योर पी ऑर्बिटल, ये कहेगा कि भाई ना तुम जो है ये तीन जो तुम तीन बच गए, एक एस और दो पी, तुम जाकर के अपने यहाँ पर क्या कर लो, हाइब्रिड ऑर्बिटल में इन्वॉल्व हो जाए, मुझे ना पी ऑर्बिटल में फ्री छोड़ दीजिए भाई,
मुझे हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व होना ही नहीं है। क्यों इन्वॉल्व नहीं हो रहा है? क्योंकि बगल में दिख रहा है पी ऑर्बिटल है, वो बार बार कह रहा है कि आ जाइए मेरे प्लेन में रहिए, दूसरे इनके साथ मत जाइए ना। बार बार अगर इसको कहेगा पी ऑर्बिटल को कि भाई मेरे प्लेन में रहिए, आप इनके साथ मत जाइए, तो ये क्या कहेगा कि आप तीनों बच जो गए हैं वो क्या कर लीजिए, हाइब्रिड ऑर्बिटल चले जाइए, मुझे तो प्योर पी में छोड़ दीजिए। मतलब ये जो लोन पेयर है ये थोड़ी देर बाद ही क्या कहेगा कि भाई यहाँ पे ये जो लोन पेयर होगा ये थोड़ी देर बाद क्या कहेगा कि भाई यहां से मुझे तो तुम्हारे साथ नहीं रहना है ना। यहाँ पे ये जो होगा ये कहेगा कि मुझे ना अलग छोड़ दीजिए, यहाँ पे तुम्हारे साथ रहने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, मुझे ना अलग यहाँ पे रहने दीजिए। मतलब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता हूँ, मुझे प्योर पी ऑर्बिटल में छोड़ दीजिए, ताकि यहाँ पे क्या मिल सके, बगल वाले के साथ बगल वाला पी ऑर्बिटल में है और वो खुद भी पी ऑर्बिटल रहेगा तो रेजोनेंस कर लेगा, स्टेबिलिटी मिलेगी। तो यहाँ पे ये जो लोन पेयर है ये प्योर पी ऑर्बिटल में रहने लग जाता है। यहाँ पे प्योर मतलब ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा, ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा। तो एक पी ऑर्बिटल तो क्या हो गया है, इनसे अलग हो गया। 3 पी ऑर्बिटल थे, 3 में से एक ने क्या कर लिया, अलग कर लिया। अगर एक अलग हो गया तो कितने पी ऑर्बिटल बच गए, अब 2 बच गए, 2 बच गए, एक और क्या बच गया, एस बच गया, 3 बच गए, मतलब एक एस और 2 पी। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ यहाँ पे, sp2। तो यहाँ पे ये ऑर्बिटल क्या होगा, sp2, ये भी क्या होगा sp2, और ये भी क्या होगा sp2, और ये जो लोन पेयर बच गया क्या रह गया, p ऑर्बिटल में। अब बगल में क्या दिख रहा है, p ऑर्बिटल, और ये भी किस में आ गया है, p ऑर्बिटल में। तो अब की बार क्या कर लेगा, रेजोनेंस कर लेगा। अब क्या कर रेजोनेंस कर जाएगा, क्योंकि दोनों p ऑर्बिटल मैच कर गए और रेजोनेंस हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर तुमसे कहा जाए कि नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो आप क्या कहोगे, sp2, साफ दिख रहा है लिखा हुआ है ना, एक एस और 3 पी तो मिस हुए हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल में। तो sp2, एक तो प्योर पी ऑर्बिटल रह गया, वो तो गया ही नहीं हाइब्रिडाइजेशन में, तो यह क्या कहेंगे, sp2। क्या रेजोनेंस हो रहा है, हाँ हो रहा है। लोन पेयर कहाँ पर प्रेजेंट है, पी ऑर्बिटल में। अरे यही तो हम चेक करने के लिए हाइब्रिड ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन पढ़ रहे थे कि लोन पेयर का घर कौन सा है। मतलब लोन पेयर अपने फायदे की बात सोचता है, अपने मोलिक्यूल के फायदे की बात सोचता है। उसे जब तक रेजोनेंस बगल में नहीं दिखता है तब तो क्या कहेगा, मैं हाइब्रिड ऑर्बिटल में आ जाऊंगा, और जैसे पता चला कि बगल में रेजोनेंस मिलने वाला है तो क्या कहेगा, मुझे नहीं रहना, मुझे तो पी ऑर्बिटल रहना है। इसका मतलब जो डीलोकलाइज लोन पेयर होंगे वो कहां पर प्रेजेंट होंगे, प्योर पी ऑर्बिटल में। डीलोकलाइज का मतलब जो रेजोनेंस कर रहे हैं, और जो प्योर पी ऑर्बिटल रहना, जो लोन पेयर रेजोनेंस नहीं कर रहे हैं, लोकलाइज लोन पेयर हैं, वो कहां पर रहना पसंद करेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल में। अरे ये जब रेजोनेंस नहीं हुआ तो कहां पे आ गया, हाइब्रिड में, कहा मैं तो इन्वॉल्व हो जाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पर जैसे बगल में रेजोनेंस मिला तो कहा कि मुझे प्योर में जाना है, आप लोग इन्वॉल्व हो जाइए, है ना। तो इसका मतलब यहां से कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन यही निकला कि अगर कोई डीलोकलाइज लोन पेयर है, डीलोकलाइज लोन पेयर है, तो वो कहां पर रहेगा, पी ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट रहेगा, ठीक है, वो पी ऑर्बिटल में रहेगा। और कोई लोकलाइज्ड लोन पेयर है, लोकलाइज्ड अगर लोन पेयर है तो वो कहां पर रहेगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट रहेगा। वो कहां पर रहेगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट रहेगा। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई इतनी बात। इसका मतलब एक और बात यहां से कंक्लूजन निकलता है, आप खुद बताइए हाइब्रिड ऑर्बिटल में कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है। देखिए पाई बॉन्ड बनता है, तो पाई बॉन्ड किससे बनता है, 2 पी ऑर्बिटल के ओवरलैप। क्या वहां पे वो 2 पी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व हो रहे हैं, नहीं, और प्योर में है तभी तो हो रहे हैं। तो इसका मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल में इन्वॉल्व नहीं हुए। क्या लोन पेयर, क्या सिग्मा बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व हो रहे हैं, हाँ देखिए ये सिग्मा बॉन्ड ही तो बनते हैं भाई। यहाँ पे है एक मेरे पास ये सिग्मा बॉन्ड और 2 हाइड्रोजन के साथ क्या बनते हैं, सिग्मा बॉन्ड। तो 3 सिग्मा बॉन्ड वाले तो हाइब्रिड ऑर्बिटल में इन्वॉल्व हुए। तो सिग्मा बॉन्ड किस में इन्वॉल्व हो रहा है, हाइब्रिडाइजेशन के अंदर। पाई बॉन्ड नहीं हो रहा, तो लोन पेयर चेक करिए, यहाँ पे लोन पेयर इन्वॉल्व हो रहा है हाइब्रिडाइजेशन में, गया ना हाइब्रिड ऑर्बिटल में गया है, यहाँ पे नहीं हुआ है। इसका मतलब कभी होता है और कभी नहीं होता है। कब होगा, इन हाइब्रिडाइजेशन कब होगा, जब रेजोनेंस नहीं मिलेगा, और रेजोनेंस मिल गया तो नहीं होगा। मतलब डीलोकलाइज लोन पेयर जो होंगे वो हाइब्रिडाइजेशन का पार्ट नहीं होंगे, जो लोकलाइज लोन पेयर होंगे वो हाइब्रिडाइजेशन का पार्ट होंगे। यही तो मतलब निकला। इसका मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल को अगर आप शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन निकालने की कोशिश करोगे तो आप क्या कहोगे, यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लीजिए भाई, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड जो है वो काउंट कर लीजिए, प्लस में यहाँ पे क्या काउंट कर लीजिए, नंबर ऑफ
यहाँ पे लोकलाइज्ड लोन पेयर, यहाँ पे लोकलाइज लोन पेयर काउंट कर लीजिए। अगर इन दोनों का जो समेशन है, अगर 4 आ गया, अगर क्या आ गया यहाँ से 4 आ गया, तो आप उसको क्या नाम दे दोगे, sp3। अगर 3 आ गया तो आप उससे क्या कह दोगे, sp2। अगर 2 आ गया तो क्या कह दोगे, sp। भाई ये वैल्यू अगर 4 आ गई तो एक एस और 3p, 3 आ गया तो एक एस और 2p, और 2 आ गया तो एक एस और एक p। समझ में आ गया हाइब्रिडाइजेशन कौन कौन इन्वॉल्व होंगे बताइए हाइब्रिडाइजेशन में। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लेंगे, और नंबर ऑफ लोकलाइज लोन पेयर। डीलोकलाइज लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट नहीं है, वो कहाँ पर रह रहे हैं, प्योर पी ऑर्बिटल में। क्या इतनी बात समझ में आ गई है? लिख लीजिए तो ये सारी बातें, ये सारी बातें लिख लीजिए अगर समझ में आ गई है तो। अरे यही तो पता करना था हमें कि लोन लोन पेयर कहाँ रहता है। आज हमें बात पता चल गई है कि लोन पेयर कहाँ पर प्रेजेंट होगा। ऑनलाइन वाले बच्चे बता देंगे भाई, अगर किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो ऑनलाइन वाले बच्चे बता देंगे। क्या ये बात समझ में आ गई है? अरे चीजें समझ में आई ना? ये चीजें आगे बहुत काम आएंगी ना। अब पूरी एसिड बेस केमिस्ट्री हो गई, रिएक्शंस हो गई, वहां पे हाइब्रिडाइजेशन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। ऑर्गेनिक में बगैर हाइब्रिडाइजेशन काम नहीं चलेगा। हर जगह हाइब्रिडाइजेशन का रोल होगा। हाइब्रिडाइजेशन सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। वहां पे जब आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़ोगे तो इनऑर्गेनिक के बारे में बताइए, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। ये आपको क्या बता रहा है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में ही। वहां पे कैसा भी लोन पेयर हो सबको हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व कर दोगे इनऑर्गेनिक में, पर ऑर्गेनिक में ऐसा नहीं है। क्या किया था सभी ने?
हो गया भाई। चलिए हो गया। चलिए आगे बात करते हैं, ये लिख लिया। तो देखिए यहाँ पर हमें अगर हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो हमें क्या पता होना चाहिए बताइए। यहाँ पे कौन से लोन पे सिग्मा बॉन्ड कितने हैं ये तो हम देख लेंगे, ठीक है। लोकलाइज लोन पेयर के बारे में पता करना होगा। और अगर मुझे यहाँ पे पता करना है कि लोन पेयर कहाँ पर प्रेजेंट है तो मैं कहूँगा यहाँ तो या तो मुझे लोकलाइज कौन सा और डीलोकलाइज कौन सा है। मतलब जब तक मैं इंफॉर्मेशन नहीं बता सकता हाइब्रिडाइजेशन के बारे में या फिर मुझे वो लोन पेयर प्रेजेंट कहाँ पर है ये तब तक नहीं बता सकता जब तक कि मुझे ये नहीं पता चलता लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है या नहीं कर रहा है।
इसका मतलब अभी तक जो चीजें हमने पढ़ी हैं उसमें एक और चीज जानना जरूरी मुझे है कि लोन पेयर लोकलाइज कौन से होंगे और डीलोकलाइज कौन से होंगे। ठीक है, ये भी मुझे पता होना चाहिए। जैसे मैं अगर तुम्हें एक एग्जांपल दूं और मैं तुम्हें कहूं कि यहाँ पे एक एग्जांपल दे दिया जाए कि आपके सामने बोला जाए कि भाई ये मेरे पास कोई एग्जांपल है, ठीक है, तो ये लोन पेयर बताइए क्या ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है नहीं कर रहा है, तो आप क्या कहोगे? या मैं ये कहूं, यहां से इतना ही बोल दूं कि भाई ये मेरे पास ये लोन पेयर है यहाँ पे, कि ये लोन पेयर बताइए पार्टिसिपेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा या नहीं करेगा। इसका मतलब हमें सबसे पहला जानना जरूरी ये है कि कौन से लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे और कौन से नहीं। अगर मैं ये पहचानना सीख गया तो मैं हाइब्रिडाइजेशन किसी मॉलिक्यूल का निकाल सकता हूँ, किसी भी पर्टिकुलर एटम का निकाल सकता हूँ, बता सकता हूँ फिर हाइब्रिडाइजेशन, और वो कहाँ पर लोन पेयर प्रेजेंट है ये भी बता सकता हूँ फिर। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, इन ऑर्बिटल्स को यहाँ पे बनाकर चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे मतलब इनके हाइब्रिड ऑर्बिटल की तरह यहाँ पे बनाने पड़ेंगे सब कुछ। तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि मेरे पास इधर कार्बन है और इधर नाइट्रोजन है, कार्बन नाइट्रोजन जो है ये एक पाई बॉन्ड बना के बैठे हुए। पाई बॉन्ड बताइए किससे बना होगा, दो पी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से, यही तो होगा, दो पी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बना के बना रखा है। अब यहाँ से जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर अब कहाँ प्रेजेंट होगा, ध्यान दीजिए भाई। यहाँ पे अगर मान लीजिए ये मेरे पास पीएक्स ऑर्बिटल है, तो बताइए ये वाला कौन सा होगा, पीएक्स ही होगा। भाई यहाँ पे अगर पाई बॉन्ड बना रखा है इसका मतलब दो पी ऑर्बिटल की यहाँ पर बॉन्डिंग है, और बहुत दो पी ऑर्बिटल की बॉन्डिंग हो रखी है, तो इसका मतलब वो तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड है, तभी तो बॉन्ड बना हुआ है। अगर तीनों में से कोई एक भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती तो मैं कहता बॉन्ड ही नहीं बना होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे बॉन्ड बना है, अगर ये पीएक्स है तो ये भी पीएक्स ही होना चाहिए, तभी तो काम चलेगा, तभी हम कहेंगे यहाँ पे बॉन्ड बना हुआ है। अगर ये पीवाई हो गया तो दोनों एक दूसरे परपेंडिकुलर हो गए तो फिर तो बॉन्ड बनेगा ही नहीं। यहाँ तो ऑलरेडी पाई बॉन्ड बना रखा है, इसका मतलब बॉन्डिंग हो रखी है, और बॉन्डिंग हो रखी है तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड है, तो दो पी ऑर्बिटल अगर ये पीएक्स है तो ये भी पीएक्स ही होगा। अब बताइए नाइट्रोजन के पास तीन ही पी ऑर्बिटल थे, कौन कौन से, एक पीएक्स, पीवाई और पीजेड। ठीक है, पीएक्स तो किस में इन्वॉल्व हो चुका है, पाई बॉन्ड बनाने में। बचा कितना, कौन कौन बचा, पीवाई और पीजेड, पीवाई और पीजेड। अब ये लोन पेयर प्रेजेंट जो होगा ये मैं कहूंगा या तो पीवाई में रह सकता है, पॉसिबल है जाना, या फिर किस में है, पीजेड में। क्या ये पीएक्स में जा सकता है, नहीं, क्योंकि ये तो ऑलरेडी पाई बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट हो चुका है। तो जो बॉन्ड ऑलरेडी बना के बैठा हुआ है तो उसमें तो जा नहीं सकता। ठीक है, अब यहाँ पे सवाल ये है कि भाई यहाँ पे वो तीनों कंडीशन हमें ये रेजोनेंस चेक करना है कि भाई यहाँ पे लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा या नहीं करेगा। तो इसके लिए यहाँ पे लोन पेयर किस में है, पीएक्स में, पीवाई में जा सकता है और पीजेड में। पहली चीज तो क्या था, पी ऑर्बिटल होना चाहिए, तो इस नाइट्रोजन के पास है पी ऑर्बिटल। दूसरी कंडीशन क्या थी, एडजेसेंट पी ऑर्बिटल होना चाहिए। क्या एडजेसेंट है, दिख रहा है पीएक्स रहा। ठीक है, पीवाई पीजेड है क्या इसके पास, हाँ है, पर वो कहाँ चले गए, हाइब्रिड ऑर्बिटल में इन्वॉल्व हो गए। भाई इसके साथ दो सी एच बॉन्ड भी तो होंगे, तो एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा, तीन सिग्मा किससे बने होंगे, एक एस और दो पी मिलके, एक एस और दो पी मिलके, तीसरा पी है वो पाई बॉन्ड बना के बैठा हुआ है। यही तो मतलब निकला है, मतलब यहाँ पे तीन पी ऑर्बिटल थे पर पाई बॉन्ड बनाने के लिए कितना पी ऑर्बिटल है यहाँ पे, एक ही, वो पी एक्स है। ठीक है, और तो नहीं है यहाँ पे। तो बताइए यहाँ पे तीसरी कंडीशन क्या कहती थी, सेम प्लेन में होनी चाहिए। बताइए इसके पास कौन सा पी ऑर्बिटल है, पीएक्स, पाई बॉन्ड बनाने के लिए पीएक्स, और इनके पास कौन से हैं, पीवाई और पीजेड। क्या बताइए ओवरलैपिंग हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। इसका मतलब ये लोन पेयर कैसा रहेगा, लोकलाइज्ड, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ये लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। जैसे मैं तुम्हें कहूं कि बताइए क्या ये लोन पेयर जो है रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है क्या, ये लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है क्या, ये इसी के जैसे तो है, इसका मतलब नहीं कर रहा। ये लोन पेयर कैसा होगा, लोकलाइज्ड, लोकलाइज्ड होगा। क्या ये लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है क्या, यहां से अगर मैं पूछूं, बताइए क्या ये लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है क्या, ये कर रहा है ना, कल पढ़ के गए हैं तो ये तो कर रहा है। डीलोकलाइज कहोगे इसको। क्या ये लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है क्या, ये नहीं कर रहा, अभी ऐसा ही तो पढ़ा है हमने। ठीक है, तो ये लोकलाइज्ड हो जाएगा, इसे हम इजीली बता सकते हैं। अब इसी तरह का अगर मुझे कोई भी मिल जाएगा तो मैं बता दूंगा भाई नहीं हो कर रहा है ये, अरे एक बार देख लिया, अब ये किसी फ्रेमवर्क के अंदर किसी स्ट्रक्चर में मिल जाएगा इस तरह का, तो मैं कहूंगा नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं तुम्हें कहूं कि बताइए जब भी मुझे लोकलाइज होगा या डीलोकलाइज होगा वो कैसे चेक करूंगा, इस तरह से ऑर्बिटल बना बना के। ठीक है, अब मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, तीसरा एक मॉलिक्यूल आपके लिए दे देता हूँ भाई, कि आपको बताना है कि ये मॉलिक्यूल मेरे पास यहाँ पे रेजोनेंस करेंगे नहीं करेंगे। फटाफट आप लिखिए नोटबुक के अंदर और बता दीजिए भाई। चलिए शुरू हो जाइए सभी बच्चे। यहाँ पे
बताइए कि लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे या नहीं करेंगे? पहले ये लिख लीजिए, उसके बाद ये बताएंगे। ऐसे बना बना के चेक करना पड़ेगा आपको, ठीक है? ऐसे बना करके चेक करिए और बताइए यहाँ ये लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे या नहीं। थर्ड नहीं करेगा, फोर्थ। पानी किसका है? क्यों नहीं? फोर्थ भी नहीं करेगा? फोर्थ में करेगा। आपका क्या, आप नहीं बनाओगी? हैं? समझ में नहीं आया? ये देखो, कोशिश करोगी तभी तो आएगा। तुम बैठ करके देख रही हो, कर ही नहीं रहे हो कोशिश। कर रही हो क्या? ठीक है, तो चलिए हम थर्ड का निकालने की कोशिश करते हैं। आंसर थर्ड, ठीक है? देखिए यहाँ पर एक पाई बॉन्ड ये है फर्स्ट, ये सेकंड है, ठीक है? तो पाई बॉन्ड किससे बनते हैं? दो पी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से, ठीक है? तो मैं कहूंगा यहाँ पे मेरे पास ये कार्बन था, नाइट्रोजन है, इधर मेरे पास कार्बन है और एक और कार्बन है, ठीक है? तो यहाँ पे मैं कहूंगा कि भाई ये मेरे पास लोन पेयर क्या कर रहे हैं, पहला पाई बॉन्ड बन गया। कार्बन नाइट्रोजन के बीच में पाई बॉन्ड थे, पाई बॉन्ड बना दिया। दूसरा पाई बॉन्ड ये रहा भाई, दूसरा पाई बॉन्ड यहाँ से ये बन गया, यही तो बन गया। अब यहाँ से अगर मैं तुम्हें कहूँ कि मेरे पास ये क्या है, पीएक्स है, तो ये भी क्या होगा, पीएक्स ही रहेगा। ये क्या होगा, अगर ये पाई बॉन्ड यहाँ से रेजोनेंस कर रहे होंगे तो क्या होगा, ये भी पीएक्स ही रहेगा भाई। अगर ये दोनों पाई बॉन्ड रेजोनेंस कर रहे हैं तो क्या होगा, पीएक्स होगा। ये भी क्या होगा, पीएक्स ही होगा फिर, ठीक है? तो ये लोन पेयर, नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर बच गया है, नाइट्रोजन के पास क्या है, ये मेरे पास लोन पेयर है। अब ये लोन पेयर कहां पर हो सकता है, या तो पीवाई में रह सकता है या फिर पीजेड में रह सकता है। अब पीवाई में होगा या फिर पीजेड में जा सकता है, ठीक है? यहाँ पे अगर मैं तुमसे कहूं कि भाई ये लोन पेयर कहां पर प्रेजेंट होगा, जब रेजोनेंस में तो जा नहीं रहा है तो किस में चला जाएगा फिर, हाइब्रिड ऑर्बिटल में ना। तो फिर ये ओवरऑल कोर्स में रहेगा यहाँ पे हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट रहेगा। और ये कौन से हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट रहेगा बताइए, यहाँ पे इसकी अगर बात करता हूं तो देखिए सिग्मा बॉन्ड काउंट करेंगे और लोकलाइज लोन पेयर। अब ये तो आपको पता चल गया कि ये लोन पेयर कैसा है, लोकलाइज्ड है। तो यहाँ से एक सिग्मा, दो सिग्मा, तो दूसरा क्या है, पाई है, दो सिग्मा और एक डी लोकलाइज्ड, कितने हो गए, तीन हो गए। तीन का मतलब एक एस और दो पी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया था। तो ये लोन पेयर कहां पर रहेगा, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट रहेगा। ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर क्या रहेगा, प्रेजेंट रहेगा। ऐसे अगर ये लोन पेयर यहां पर बात करूं तो मैं कहूंगा या तो py में जा सकता है या फिर pz में।
बताइए यहाँ पे पहला कंडीशन क्या थी रेजोनेंस होने के लिए? पी ऑर्बिटल होना चाहिए। तो इस नाइट्रोजन के पास पी ऑर्बिटल तो है। दूसरी क्या कंडीशन थी? एडजेसेंट पी ऑर्बिटल, एडजेसेंट भी इधर भी है और इधर भी है। तीसरी कंडीशन क्या थी? सेम प्लेन में होनी चाहिए। क्या सेम प्लेन में है? इधर पी एक्स है, इधर पी एक्स है, पर लोन पेयर किस में रह सकता है? पी वाई या पी जेड। कैसा होगा ये? लोकलाइज्ड। तो ये लोन पेयर कैसा हो जाएगा? लोकलाइज्ड होगा। ठीक है। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन बता दीजिए। अगर ये लोकलाइज्ड है तो ये, अगर लोकलाइज्ड है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन बता दीजिए भाई। sp2 हो जाएगा 1 सिग्मा, 2 सिग्मा और तीसरा ये। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2। ये लोन पेयर किस में प्रेजेंट रहेगा? बताइए किस में रहेगा? अरे हाइब्रिड ऑर्बिटल में इन्वॉल्व हो रहा है तो मैं क्या कहूंगा? यहाँ पे sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, लोकलाइज है तो हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट रहेगा, और डीलोकलाइज है तो प्योर पी ऑर्बिटल में। तो यहाँ पे लोकलाइज है तो हम क्या कहेंगे? हाइब्रिड ऑर्बिटल कौन सा? sp2। तो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर ये क्या रहेगा? प्रेजेंट रहेगा। अब आपका सवाल होगा कि सर इसको px में क्यों रखा? py में रख लो इस पाई बॉन्ड को ना। यहां से अगर मैं इस पाई बॉन्ड को, जो आपने यहाँ स्ट्रक्चर बनाया है भाई, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनाया है, आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते? ये तो चलिए ठीक है, यहाँ पे px मान लिया आपने, इसको py बना दीजिए। भाई ये कौन से रेजोनेंस कर रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पे इसको क्या बना देंगे? py बना देंगे। अगर ये py हो जाए और ये मेरे पास px हो जाए, क्योंकि अलग अलग है ना, तो ये py हो जाए तब तो कर लेगा लोन पे रेजोनेंस। यहां पे कर सकता है। तो यहां से अगर मैं इस स्ट्रक्चर को बनाऊंगा तो बताइए क्या आएगा? यहां नाइट्रोजन, यहां पे कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन। तो मैं कहूंगा अगर मेरे पास ये इधर रेजोनेंस करने गया तो आप खुद देखिए ये ज्यादा बेटर रेजोनेंस होगा। यहां पे ये बन गया, यहां नेगेटिव। एक तो ये स्ट्रक्चर बनती है आपके सामने, और एक अगर मान लीजिए ये पाई बॉन्ड रेजोनेंस करेगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे पाई, ये कब है? जब दोनों पीवाई कंडीशन, ये मेरे पास पीएक्स रह जाए, ये पीवाई रह जाए, तभी तो अलग अलग में होंगे, तभी तो लोन पे रेजोनेंस करेगा। भाई ये दोनों पाई बॉन्ड अलग अलग प्लेन में हुए तभी तो लोन पे रेजोनेंस करेगा। और अगर सेम प्लेन में हो गए तो पाई बॉन्ड रेजोनेंस कर जाएंगे। अगर सेम प्लेन में ही रहे, ये लोन पेयर वाले प्लेन में नहीं रहे, तो ये मैं कहूंगा ये रेजोनेंस कर जाएंगे। और ये किए तो यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, और ये नेगेटिव। बताइए कौन सी ज्यादा स्टेबल रेजोनेंस हो रहा है? कौन सा ज्यादा स्टेबल लग रहा है आपको? फर्स्ट वाला। कैसे? क्या हो रहा है? एलिन्स ज्यादा स्टेबल होती हैं या कॉन्जुगेटेड एल्कीन? आप खुद बताइए। देखिए मैं तुम्हें कहूं कि मेरे पास एक ये स्ट्रक्चर है और एक मेरे पास ये स्ट्रक्चर है, कौन सी ज्यादा स्टेबल है? फर्स्ट वाली। तो तुम तो ये सेकंड वाली बता रही थी इसमें तो है? देखो ये दो क्या है? डायरेक्ट बॉन्ड जुड़े हैं ना, और इसमें कैसे हैं? अल्टरनेट है। तो अल्टरनेट वाले ज्यादा स्टेबल होते हैं आपके पास, डायरेक्ट एलिन्स वाले। अल्टरनेट वाले मतलब ये ज्यादा स्टेबल होगा, है ना। तो और ये कब होगा? जब दोनों पाई बॉन्ड एक ही प्लेन में रहे। जब दोनों पाई बॉन्ड एक ही प्लेन में, और दोनों पाई बॉन्ड एक ही प्लेन में रहेंगे, अगर दोनों पाई बॉन्ड एक ही प्लेन में रहेंगे तो लोन पेयर कहा क्या क्या रहना पड़ेगा उसको? लोकलाइज्ड, है ना। लोकलाइज्ड रहना पड़ेगा। इसका मतलब ये कैसा रहेगा? ये हमेशा क्या रहेगा? लोन पेयर लोकलाइज्ड फॉर्म में रहेगा। जैसे अब हम यहाँ पे पिरिडीन की बात करते हैं। यहाँ पे अगर मैं तुम्हें कहूँ कि भाई ये मेरे पास यहाँ पे कोई केस दे दिया, ये जैसे मेरे पास केस दे दिया, और ये लोन पेयर बताइए कैसा है? लोकलाइज्ड है या डीलोकलाइज्ड है? तो आप क्या कहोगे? ये इसी जैसा फॉर्म का, जैसे यही तो है ना। और ये देखिए डबल बॉन्ड, फिर ये मेरे पास डबल बॉन्ड, ऐसा ही तो है। तो यहाँ देखते हम समझ जाएंगे कि यहाँ पे कैसा है? लोकलाइज्ड है। बताइए इसका हाइब्रिडाइजेशन बताइए। 2 सिग्मा बॉन्ड, 1 सिग्मा 2, और लाइक लोन पेयर sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। बताइए यही तो पढ़ते हो। अब यहाँ से लोन पेयर कहाँ पर प्रेजेंट होगा बताइए? sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। लोकलाइज है तो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगा। इतनी बात समझ में आ गई है? कर सकते हो ना इस सवाल। अब यहाँ पे सवाल उठता है फोर्थ। अब फोर्थ की अगर कहानी की मैं बात करूं, यहाँ पे आंसर नंबर 4 की बात कर लेता हूं। यहाँ पे ध्यान दीजिए भाई, आंसर यहाँ फोर्थ की अगर हम बात करें तो फोर्थ में हमारे पास क्या केस था? यहाँ पे C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड NH, यही था, यही तो था। अब खुद बताइए, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है, फिर दूसरा पाई बॉन्ड है, ठीक है। तो 2 पाई बॉन्ड किससे बने होंगे? p ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से। तो मैं कहूंगा यहाँ पे जो फर्स्ट पाई बॉन्ड बना होगा, ये 2 p ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से भाई बना होगा।
ये मेरे पास दो पी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग्स बना होगा। यहाँ पे आ गए सेकंड पाई बॉन्ड, यहाँ पे क्या है नाइट्रोजन है। अब नाइट्रोजन इस कार्बन के पास कौन कौन से पी ऑर्बिटल होते हैं, पीएक्स, पीवाई और पीजेड, ठीक है। पीएक्स होता है, पीवाई होता है और पीजेड होता है। तो ये अगर मान लीजिए मेरे पास पीएक्स है तो ये कैसा होगा, पीएक्स होगा तो ऑलरेडी पाई बॉन्ड बना के बैठा हुआ है। तो ये अगर ऑलरेडी पाई बॉन्ड बना रखा है तो यहाँ तो ओवरलैपिंग यहाँ पे हो रखी है, ठीक है, तो ये भी पीएक्स होगा। अब इस कार्बन के पास कौन कौन से दो पी ऑर्बिटल बच गए, पीवाई और पीजेड। मतलब दूसरा पाई बॉन्ड अगर बना होगा तो कौन से प्लेन में रहेगा वो, या तो पीवाई में रहेगा या फिर पीजेड में रहेगा। अब मैंने किसी भी एक में बना दिया, मैंने कहा कि ये लीजिए भाई ये पीवाई में मैंने बना दिया, ये मैंने कहा बना दिया पीवाई के अंदर। क्या ये पीएक्स में आ सकता है पाई बॉन्ड, नहीं आ सकता, क्योंकि पीएक्स में तो ऑलरेडी एक और पाई बॉन्ड बन चुका है ना। तो इस कार्बन के पास दो पीएक्स तो ही नहीं, एक ही था, और वो किस में, इस पाई बॉन्ड में इन्वॉल्व कर लिया। तो ये किस में गया, यहाँ पे मैंने कह दिया ये पीवाई में इन्वॉल्व हो गया भाई, पीवाई में इन्वॉल्व हो गया। तो यहाँ पे अब नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर है, और नाइट्रोजन के पास अगर लोन पेयर होगा तो ये लोन पेयर किस में रह सकता है, या तो पीएक्स में रह सकता है या फिर पीजेड में जा सकता है। मतलब ये दो में रह सकता है, या तो पीएक्स में रह सकता है या फिर पीजेड, क्योंकि पीवाई जो है ये तो भाई यहाँ पे पाई बॉन्ड बना के बैठा हुआ है, ठीक है। अब पहली कंडीशन रेजोनेंस क्या थी, लोन पेयर प्रेजेंट ना, सॉरी क्या होना चाहिए, वैकेंट पी ऑर्बिटल होना चाहिए। क्या इस नाइट्रोजन पी ऑर्बिटल है? दूसरी कंडीशन एडजेसेंट पी ऑर्बिटल, क्या ये एडजेसेंट पी ऑर्बिटल रहा, दो दो पी ऑर्बिटल है, पीएक्स और पीवाई। तीसरी कंडीशन क्या थी, सेम प्लेन में होनी चाहिए। क्या ये यहाँ पे ये पी ऑर्बिटल अगर मान लीजिए पीएक्स में आ गया, क्या बगल में पीएक्स है, क्यों नहीं है भाई, ये दिख रहा है, ये लिखा हुआ है पीएक्स है ना, पीएक्स है, और पीएक्स है तो इसका मतलब क्या कर जाएगा, यहाँ पे ओवरलैपिंग हो जाएगी, यहाँ पे ओवरलैपिंग, ये मेरे पास लोन पेयर पीएक्स में आकर के यहाँ से लोन पेयर कर जाएगा, रेजोनेंस कर जाएगा। क्या आप पढ़ते नहीं हो कि ऐसे पढ़ते होंगे ना इस तरह से, बताइए पढ़ते होंगे स्ट्रक्चर, वो पढ़ते हैं ना। तो ये लोन पेयर कैसा होगा, डीलोकलाइज्ड लोन पेयर होगा। क्या इतनी बात समझ में आई? पता ये लोन पेयर अगर डीलोकलाइज है तो ये कहां पर प्रेजेंट होगा, पी ऑर्बिटल में या हाइब्रिड ऑर्बिटल में, पी ऑर्बिटल में, प्योर पी ऑर्बिटल के अंदर ये लोन पेयर प्रेजेंट रहेगा। इसका घर कौन सा होगा, पी ऑर्बिटल जो है वो इस ये ऑर्बिटल जो होगा वो प्रेजेंट होगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई है, समझ में आ गई? सिग्मा बॉन्ड है, अरे एक एक सिग्मा और एक सिग्मा, दो सिग्मा बने हैं तो दो sp हाइब्रिडाइजेशन बनेगा, तो एक s और एक p तो इन्वॉल्व हुआ, तो कोई एक p तो दोगे, सिग्मा बॉन्ड बना तो pz चला जाएगा, और py और px क्या बना लिया, पाई बॉन्ड में चले गए, है ना। है तो नाइट्रोजन के पास कितने टोटल, चार ही तो बॉन्ड, चार ही तो ऑर्बिटल है, एक s और तीन p, ठीक है। तो उनको कैसे करके यहाँ पे पाई, कुछ पाई में आ गए, कुछ p s में आ गए, सिग्मा में, समझ में आ गया, कर सकते हो अब इस तरह से। ये इतने ही टाइप के यहाँ पर होते हैं, इसके अलावा और कोई भी टाइप नहीं होती है कि भाई आपको यहाँ पे अलग देखने को मिले, चाहे कैसा भी एग्जाम्पल हो, इन्हीं में से इर्द गिर्द घूम करके टाइप बनेगी, इसके अलावा और कोई भी टाइप नहीं होगी यहाँ पर। चाहे आप कोई भी एग्जाम्पल उठा लोगे तो इन्हीं टाइप में से कोई एक होगी, तो आप देखते ही, आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप देखते ही बता दोगे कि यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पे नहीं हो रहा है, ठीक है। जैसे मैं तुम्हें कहूँ कि भाई एक मेरे पास ये कोई मॉलिक्यूल दे दिया यहाँ से, एक मेरे पास यहां से ये मॉलिक्यूल दे दिया, एक मेरे पास यहां से ये मॉलिक्यूल दे दिया, ठीक है। एक मेरे पास यहां पे ये मॉलिक्यूल दे दिया। आपसे कहा जाए कि बताइए कौन से लोन पे रेजोनेंस कर रहे हैं, कौन से नहीं कर रहे, तो क्या कहोगे बताइए, यहाँ पे क्या बताओगे बताइए फटाफट। ये लोन पेयर कैसा है, करता है, कल ही पढ़ा था हमने ये कैसा है, डीलोकलाइज्ड। ये लोन पेयर कैसा है, लोकलाइज, कल ही पढ़ा था हमने। ये लोन पेयर कैसा है, लोकलाइज्ड। ये लोन पेयर कैसे हैं तीनों, लोकलाइज, ये तो आज ही पढ़ा है हमने ना, कि डबल बॉन्ड के साथ अगर कोई नाइट्रो लोन पेयर आ गया तो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो ये भी लोकलाइज्ड, ये भी लोकलाइज्ड, और ये भी लोन पेयर है लोकलाइज्ड। ये लोन पेयर भी अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है, ये कैसा है, डिलोकलाइज्ड। वही सारी चीजें हैं। हाइब्रिडाइजेशन पूछू तो बताइए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, इस नाइट्रोजन का क्या होगा, sp2 तीन सिग्मा बॉन्ड है, डिलोकलाइज है, तो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये किस में प्रेजेंट होगा, ये लोन पेयर प्योर पी ऑर्बिटल में ना,
ये पी ऑर्बिटल के अंदर ये लोन पेयर प्रेजेंट होगा। यहां पे ये पूछिए लोन पेयर का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बताइए। एसपी, खुल के बोलिए, वही होगा। हाँ, 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए एक लोन पेयर, तो यहाँ क्या हो गया sp3। तो यहाँ ये लोन पेयर किस में प्रेजेंट होगा, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, यहाँ पे इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 2 सिग्मा और एक लोन पेयर sp2। इसका भी क्या होगा sp2, ये भी क्या होगा sp2 ना। यहाँ पे लोन पेयर कहाँ पर प्रेजेंट होगा, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो बताइए कहाँ पर प्रेजेंट होगा ये लोन पेयर, प्योर पी ऑर्बिटल में। यही तो सारी चीजें हैं, इसके अलावा और कोई टाइप मिलेगा ही नहीं आपको। तो आप देखते ही बता दोगे सर कहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, कहाँ पे नहीं हो रहा है, उनका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, सब बता सकते हो, कर सकते हो। लिख लीजिए, तो लिख लीजिए भाई, ये तीसरी कंडीशन यहां पर हमने एक्सप्लेन कर दी है, यहीं से था कि आगे से, यहीं से। ठीक है, ये तीसरी कंडीशन जो थी हमारी, कि आज हमें पता चल गया है कि कब लोन पेयर रेजोनेंस करेगा और कब नहीं करेगा, ये आज हमें यहां पर पता चल गया है। हो गया। हो गया।
हो गया, लिया, हो गया। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है यहाँ पर आपके आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, उसकी भी हम बात कर लेते हैं। तो मैंने कहा हाइब्रिडाइजेशन जैसे हक्कल रूल, एरोमेटिसिटी जब आगे चल के बात करोगे तो वहाँ पे क्या आएगा, आपके पास एरोमेटिसिटी आएगी। उसमें हक्कल रूल क्या कहता है कि आपके पास प्लेनर होना चाहिए, और प्लेनर होने के लिए आपके पास आपको या तो sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए या फिर sp, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज अगर कोई मोलिक्यूल होता है वो भी प्लेनर होता है, sp हाइब्रिडाइज होता है तो वो भी प्लेनर होता है, sp3 जो होता है वो नॉन प्लेनर होता है। तो अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना नहीं आएगा तो आप पहली कंडीशन ही नहीं बता पाओगे कि मोलिक्यूल प्लेनर है या नहीं है ना, ये तो बता ही नहीं पाओगे। कि अगर मैं तुम्हें कहूं कि मेरे पास यहाँ पे अगर मान लीजिए ये मॉलिक्यूल दे दिया जाता है, यहाँ पे ये मॉलिक्यूल कहा जाता है कि बताइए ये मेरे पास एरोमेटिक है या नहीं है, यहाँ पे ये मॉलिक्यूल मेरे पास एरोमेटिक यहाँ है या नहीं है, इसकी अगर बात की जाए तो आप क्या कहोगे यहाँ पे, बताइए पाई इलेक्ट्रॉन निकालने लगोगे तो पाई इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं बताइए, 4n+2 से, मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कल तो सिखाया था, कैसे निकालते हैं पाई इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है वो प्लस में डीलोकलाइज लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन ना। तो यहाँ पे बताइए ये लोन पेयर कैसा है, अब आप खुद ही बता दोगे, डीलोकलाइज है तो पाई इलेक्ट्रॉन का पार्ट होगा, कितने पाई इलेक्ट्रॉन होंगे 2 4 और 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो गया। तो ये आपके पास क्या हो गया, एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हो इसको, ठीक है। अब यहाँ से एरोमेटिक में यही आपके पाई इलेक्ट्रॉन नहीं, तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन भी पता होना चाहिए हमें। तो यहाँ पे बताइए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 3 सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे, डीलोकलाइज लोन पेयर होते हैं वो हाइब्रिडाइजेशन पार्ट नहीं होता है। तो यहाँ पे sp2 हो गया, ये भी sp2 है, 3 सिग्मा 1 2 3, 3 तो सिग्मा बॉन्ड है भाई, एक हाइड्रोजन तो है, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4 होती है। तो यहाँ पे 1 2 3 एंड 4, बताइए यहाँ पर कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 1 जुड़ा हुआ है, 1 2 3 3 बॉन्ड जुड़े हुए हैं, तो इसका मतलब एक हाइड्रोजन रहा होगा। तो यहाँ पर भी आपका sp2 ही बन गया, ये भी आपका sp2, ये भी आपका sp2, तो सभी sp2 हैं, तभी तो आप बोल रहे हो एरोमेटिक है। अगर मान लीजिए कोई एक भी sp3 आ जाता तो क्या कहते हैं, नॉन एरोमेटिक, क्या बोल देते हैं, नॉन एरोमेटिक। बताइए ये कैसा है, एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक, कितने पाई इलेक्ट्रॉन बताइए इसमें 6, क्या है लोन पेयर पाई इलेक्ट्रॉन का पार्ट है, क्यों नहीं है, लोकलाइज रह गया। अब आ गया हमें निकालना है ना, कि कभी तो लोन पेयर पाई इलेक्ट्रॉन का पार्ट हो जाता था, कभी नहीं। आज हमें सीख गए हैं कि भाई लोन पेयर कब पाई इलेक्ट्रॉन का पार्ट है कब नहीं है। तो यहाँ 2 4 6 पाई इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक। पहला एप्लीकेशन तो कहां पर यूज होता है, ये एरोमेटिसिटी के अंदर, पहला एप्लीकेशन तो यहाँ पे एरोमेटिसिटी के अंदर यूज होगा। और दूसरा एप्लीकेशन यहाँ पर आपको एसिड बेस केमिस्ट्री में भी हाइब्रिडाइजेशन का यूज देखने को मिलेगा, एसिड बेस केमिस्ट्री के अंदर। एसिड बेस केमिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो हम क्या कहेंगे भाई, ध्यान से समझ लीजिए इस चीज को भी। यहाँ से एसिड बेस केमिस्ट्री की बात करते हैं, बाद में लिख लेना, एक बार समझ लीजिए ना। यहाँ पे एसिड बेस केमिस्ट्री, जैसे मैं तुम्हें कहूँ कि यही 2 मॉलिक्यूल ले लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, पिरिडीन ले लिया, ठीक है, और इसमें मैंने H+ डाल दिया, 1 मोल ऑफ H+ डाल दिया, या मैं कहूँ ये K1 रेट से जा रहा है, ठीक है। और एक मैंने यहाँ से ये मेरे पास मॉलिक्यूल ले लिया, यहाँ से हाइड्रोजन जोड़ रहा है, ठीक है। यहाँ से हाइड्रोजन है, ठीक है, यहाँ पे मैंने H+ डाल दिया, और ये मैंने कहा K2 रेट से जा रहा है। आपसे कहा जाए कि किसकी रेट ज्यादा होगी, रेट ऑफ प्रोटोनेशन किसकी ज्यादा होगी और किसकी कम होगी, ये आपसे सवाल कर लिया जाए कि रेट ऑफ प्रोटोनेशन किसकी ज्यादा होगी किसकी कम होगी। तो बताइए एक मेरे पास कैसा लोन पेयर, ये लोन पेयर कैसा है डीलोकलाइज्ड, और ये लोन पेयर कैसा है लोकलाइज। लोकलाइज मतलब किसी में पार्टिसिपेट नहीं, फ्री बैठा हुआ है, ठीक है। और डीलोकलाइज मतलब पार्टिसिपेट कर रहा है, किसमें, रेजोनेंस में ना, रेजोनेंस में। अब आप खुद सोचिए, आप मान लीजिए घर पे हो और आपका कोई दोस्त आए, अगर आप कुछ काम करने में बिजी हो तो आप क्या कहोगे उसको, वो आपको कहेगी चल यार घूमने चलते हैं, यहाँ दाएं बाएं चलते हैं आप हैं, तो आप क्या कहोगे, यार मैं तो इस काम में बिजी हूँ है ना, कल चलेंगे, या कुछ बहाना मार दोगे, मतलब उसके साथ नहीं जाओगे। मतलब अगर आप बिजी हो तो आप अपने आने वाले दोस्त के साथ नहीं जाओगे, ठीक है। और अगर मान लीजिए फ्री हो रहे हो, बोर हो रहे हो, घर बैठे परेशान हो, सोचते हो कहीं घूम आऊं, और आपका दोस्त आए और कहे यार चल घूमने चलते हैं, तो आप तुरंत क्या कहोगे, यार चल मैं भी परेशान था, बोर हो रहा था, टाइम पास हो जाए, घुमाएंगे ना, यही तो होगा। इसका मतलब अगर आप फ्री बैठे हुए हो तो आने वाले दोस्त के साथ आप चल दोगे, और अगर आप बिजी हो तो आप उसे मना कर दोगे।
सेम कहानी यहाँ पर भी है। अगर लोन पेयर लोकलाइज्ड है तो इसका मतलब फ्री है, तो आने वाले H प्लस के साथ इजीली क्या कर लेगा, H प्लस को पकड़ लेगा। और अगर बिजी है तो नहीं पकड़ेगा। तो किसकी रेट ज्यादा होगी, लोकलाइज या डिलोकलाइज, लोकलाइज वाले की। तो यहां से आप रेट ऑफ प्रोटोनेशन के बारे में बता सकते हो कि K1 की रेट ज्यादा होगी एज कंपेयर टू K2, एज कंपेयर टू K2। जैसे मैं तुम्हें कहूं कि भाई मेरे पास ना ये कोई एग्जांपल दे दिया और इसमें कहा जाए कि रेट ऑफ प्रोटोनेशन बताइए, रेट ऑफ प्रोटोनेशन करिए, ठीक है, या प्रोटोनेशन करना है आपको, ठीक है, प्रोटोनेशन ही करना है आपको ओनली फॉर। यहाँ पे रिएक्शन का प्रोडक्ट बता दीजिए। यहाँ से एक रिएक्शन दे देता हूँ, उसका प्रोडक्ट आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है, उसका प्रोडक्ट आपसे पूछ लिया जाए, कह दिया जाए 1 मोल ऑफ HCl है, यहाँ पे 1 मोल ऑफ HCl दे रखा है। तो यहाँ से प्रोडक्ट P क्या होगा, जैसे आपके ऑप्शन दे दिए जाए यहाँ पे, ये ऑप्शन दे दिया, जैसे B ऑप्शन दे दिया, ठीक है, C ऑप्शन दे दिया, D ऑप्शन दे दिया, और आपसे कहा जाए क्या प्रोडक्ट बनेगा बताइए, तो आप क्या कहोगे, यहाँ से प्रोडक्ट P क्या होगा, क्या कहोगे, बी वाला ना, तुरंत बता दोगे यहाँ से रेट ऑफ प्रोटोन। क्यों, क्योंकि ये लोन पेयर कैसा है, लोकलाइज्ड है, और ये लोन पेयर कैसा है, डीलोकलाइज्ड है। तो आपको पता है लोकलाइज जो होंगे वो फ्री है, वो इजीली H प्लस को ले सकते हैं। तो यहाँ से बी वाला जो होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा, बी जो होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई, लिख लीजिए, तो लिख लीजिए, ये एप्लीकेशन पार्ट होंगे। यहाँ से ऐसे रिएक्शंस के अंदर भी इन्वॉल्व कर सकता है आपसे, यहाँ पर इस तरह से प्रोटोनेशन की रेट पूछ सकता है, ऐसे रिएक्शंस बना के दे सकता है, मतलब आपको किसी भी तरीके से यहाँ पे सवाल जो है वो बना के दे सकते हैं। अगर हमें हाइब्रिडाइजेशन, लोकलाइज लोन पेयर कौन होते हैं, डीलोकलाइज कौन होते हैं, ये अगर आते हैं तो हम इजीली बता देंगे, अगर ये नहीं आते तो फिर हम नहीं बता पाएंगे, ठीक है। तो ये इसके अप्लीकेशन है, किसी रिएक्शंस में का इन्वॉल्वमेंट एसिड बेस केमिस्ट्री के अंदर, और किसी रिएक्शंस का इन्वॉल्वमेंट के बारे में पूछ ले, ठीक है, एरोमेटिसिटी पूछ ले, ठीक है। तो अगर हमें हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, आप याद करो बीएससी में जब आप पढ़ते हो तो बताइए वहाँ एरोमेटिसिटी आता है, तो कभी एरोमेटिक हो जाता है और आपके अकॉर्डिंग कभी एंटी बनता है, कभी वो एरोमेटिक आ जाता है ना। उल्टे क्यों आ जाते हैं, क्योंकि आपको पाई इलेक्ट्रॉन निकालने नहीं आते थे ना। कहीं पर तो लोन पेयर को आप इंक्लूड कर देते थे, सोचते थे यहाँ पे इंक्लूड हो रहा तो सब जगह ही होगा, थोड़ी देर बाद पता चलता है यार यहाँ पर क्यों नहीं इंक्लूड किया। कभी हाइब्रिडाइजेशन में फंस जाते थे, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या होगा, ठीक है।
चलिए हो गया, हो गया। चलिए तो आज की कहानी इतनी होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आगे की चीज़ें कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लेंगे, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अगली क्लास में हम इसी को ही आगे कंटिन्यू करेंगे, ऑक्सीजन की बात करेंगे। जैसे अभी तक तो हमने क्या कर रहे हैं, एक ही लोन पेयर की कहानी पढ़ी है, ठीक है। अगली क्लास में हम 2 लोन पेयर इंक्लूड करें, 2 लोन पेयर या उसके ज़्यादा किस में होंगे आपके पास, ऑक्सीजन फैमिली में और हेलोजन फैमिली में, ठीक है। तो 2 या 2 से ज़्यादा की कहानी हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। फिर हमारा फर्स्ट टाइप कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम सेकंड टाइप की बात करेंगे, नेगेटिव चार्ज एंड लोन पेयर पाई बॉन्ड रेजोनेंस की, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच।